अरे आप ध्रुव के वंशज हैं और आप ये नास्तिक कैसे हो गए? जग जाप पूजा पाठ आपने कैसे बंद करा दिया? तो राजा को इतना अहंकार है, कहता है तुम लोग बड़े मूर्ख लगते हो। तुम्हें मालूम है ना कि एक राजा में सभी देवताओं का लक्षण होता है, तो हम क्यों किसी की पूजा करें, हम क्यों यज्ञ करें? ऋषि मुनि ने सोचा ये तो बड़ा पाखंडी है, ये मानने वाला नहीं है, इसका जिंदा रहना ठीक नहीं है। तो ऋषि मुनियों ने उन्हें शाप दे दिया, राजा बीनु का शरीर अंत हो गया। लेकिन राजा के बिना राज तो नहीं चलेगा, तो ऋषि मुनियों ने काठ डालकर वैदिक मंत्रों द्वारा बेनु के शरीर का मंथन किया, अरणी मंथन, और उसके शरीर से दो बालक जन्म लिए, एक नीचे भाग से एक ऊपर भाग से। ऊपर भाग से जो जन्म लिए वो क्षत्रिय कहलाए, और नीचे भाग से जो जन्म लिए वो निषाद कहलाए, मलाह कहलाए। उनका नाम था पृथु, जो ऊपर भाग से जन्म लिए। वो भगवान के 24 अवतार में एक अवतार माने जाते हैं। तो राजा पृथु स्वयं भगवान पृथु बन के आए और पृथ्वी का दोहन किया। पाप राजा बेनु के पाप से पृथ्वी ने अपने गर्भ में सब औषधियां छिपा ली थी। तो भगवान ने पृथ्वी पर, पृथु ने शासन किया, पृथ्वी का दोहन किया गाय बछड़ा बनाकर, और 100 अश्वमेध यज्ञ भारतवर्ष भूमंडल में घूम घूम के किया। ऐसा कहा जाता है कि राजा पृथु ने इतना यज्ञ किया कि एक तालाब केवल कुश से भर गया, और अंत में तपस्या करके पृथु ने अपना शरीर त्याग किया, भगवत दर्शन किया। पृथु के पुत्र थे राजा प्राचीन बरही राजा, प्राचीन बरही नाम। प्राचीन बरही के 10 प्रचेता नाम के पुत्र थे, जिन्हें नारद जी ने रुद्र गीता का ज्ञान उपदेश किया। और ये प्राचीन बरही के पुत्रों का उद्धार हुआ, सभी वैराग्य ले। राजा प्राचीन बरही बड़ा ही कर्मकांडी था, वो साल भर यज्ञ ही करता रहता था। उसकी यज्ञशाला से हवन का धुआं कभी शांत नहीं होता था, लेकिन हजारों पशुओं की बलि देता था यज्ञशाला। नारद जी आए और नारद जी राजा बरही से पूछते हैं कि बरही तुम यज्ञ क्यों करते हो? तो बरही कहते हैं कि भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया है, तो हम ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं, यज्ञ करते हैं, और यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो नारद जी पूछते हैं कि स्वर्ग प्राप्त करके क्या करोगे? समाज संसार में लोगों की सोच यहीं तक है कि हम स्वर्ग पाना चाहते हैं, मतलब लोगों की नजर में सबसे ऊंचा स्थान स्वर्ग का है। वैष्णवों की नजर में, भागवत में ऐसा नहीं है। सबसे ऊंचा स्थान भगवान की शरणागति है, गोलोक की प्राप्ति है, साकेत लोक की प्राप्ति है, शक्ति लोक की प्राप्ति है, शिवलोक की प्राप्ति है। स्वर्ग तो तुच्छ है, वैष्णवों की नजर में स्वर्ग का कोई महत्व नहीं है। वैष्णव स्वर्ग कभी नहीं जाना चाहते, क्योंकि स्वर्ग एक प्रकार का बैंक बैलेंस है। जैसे आपने बैंक में रुपया जमा किया है और निकाल कर खर्च करते हैं, आपके खाते से पैसा समाप्त हुआ, बैंक आपको पैसा देना बंद कर देता है, वही स्वर्ग है।
एतं वक्त्वा सर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके वसन्ति। पुण्य स्वर्ग में आपको तब तक रहने दिया जाएगा जब तक आपके पास पुण्य की पूंजी है। पुण्य की पूंजी समाप्त हुई, धक्के देकर नीचे गिरा गया। तो नारद जी कहते हैं बड़ी से कि तू स्वर्ग लेके क्या करेगा? स्वर्ग में तुम्हें सब दिन थोड़े रहने दिया जाएगा। और तुमने सोचा कि अपने स्वर्ग पाने के लिए, ध्यान से सुनिए जरा इस प्रसंग को सभी आदमी, क्योंकि जहां हम लोग बैठे हैं ये भगवती का दरबार है। लेकिन ऐसा भगवती का दरबार है जहां 10, 20, 25, 50 बकरे खसी रोज काटे जाते हैं। मैं इसीलिए चर्चा कर रहा हूं। तो नारद जी कहते हैं कि तुम तो स्वर्ग पाने के लिए जग कर रहे हो और बकरे बकरी की गर्दन काट रहे हो। कि तुमने सोचा कि जिनकी बलि दे रहे हो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा? वो तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। शास्त्र में बलि जो लिखा है, बलि का मतलब कोई समझता है नहीं। खसी बकरी कमजोर है तो उठो, गर्दन काट लो, आपस में बंटवारा करके खा लो, उसे पका करके। 6 प्रकार के दोष व्यक्ति हिंसक माने गए हैं मनुस्मृति शास्त्र के। काटने वाला, आदेश देने वाला, मांस निकालने वाला, मांस को चूल्हे पर बनाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला। खड़ेते हिंसका, ये सभी हिंसक हैं। जो खसी काटा, चाहे वो भगवती के सामने काटे चाहे अपने घर में काटे, ये 6 प्रकार के व्यक्ति हिंसक होते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि भागवत में तो लिखा है कि तथा पशोरालभनम न हिंसा, अज्ञान रूपी पशु को ज्ञान रूपी तलवार से मारा जाता है। आपके अंदर जो अज्ञानता रूपी पशु है, अज्ञानता रूपी जो पशु है, उसे ज्ञान रूपी खड़ग से, तलवार से मारिए। अज्ञान पशु है। भगवान शिव का नाम पशुपति नाथ है। पशु नाम पति है, मतलब ज्ञान शिरोमणि है भगवान शिव। तो बादों में लो, कथा सुनो पहले, चलो बीच में लो। कहने का तात्पर्य यह है शास्त्र में 2 प्रकार की भाषा होती है। एक परिसंख्यावाचक होता है। परिसंख्यावाचक मतलब कि विधि के द्वारा निषेध किया जाता है। विधान किया कि बकरे को काटो और नियम इतना लंबा लगा दिया, ऐसे बकरे को काटो। अभी जितनी भी बलि पड़ती है ना, चाहे दरभंगा श्यामा मंदिर में पड़े चाहे नवादा भगवती को पड़े, एक भी सही बलि नहीं पड़ती है। सभी बकरे की बलि दी ही नहीं जाती। जिसके कान लंबा हो, जिसकी गर्दन लंबी हो, जिसका रंग चितकबरा हो, ये शास्त्र में लिखा है। ऐसा नियम जटिल कर दिया कि मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा नहीं तो लोग खाना बंद कर देगा, काटना बंद कर देगा। ये नहीं, विधि के द्वारा निषेध करना है, नियम को जटिल कर। एक बच्चे को मिट्टी खाने की आदत लगी।
अब ऐसी आदत लगी कि उसकी आदत छूट नहीं रही है। वो बच्चा धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा, आधा आधा किलो मिट्टी खा जाता था। एक ही लड़का था, माँ बाप को बड़ी चिंता लगी कि मेरा बेटा तो मर जाएगा। डॉक्टरों का इलाज कोई काम नहीं किया। तो किसी ने कहा एक आश्रम है, वहां संत के पास ले जाइए, वो आपके बच्चे को ठीक करे। वो आश्रम में लेके गया अपने बालक। संत भगवान के सामने रोने लगा कि मेरा बेटा नहीं बचेगा, एक मिट्टी खाने की लत लग गई है, इसकी आदत छूट नहीं रही है, आप कोई उपाय कीजिए संत भगवान। संत भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं प्रयास करके देखता हूं। तो कुछ शर्त रखा उन्होंने, कहा कि बच्चे को 1 महीना इस आश्रम में छोड़िए। आप बच्चे से मिल नहीं सकते हैं, बीच में एक बार 15 दिन के बाद आप मिल सकते हैं। और जो जो मैं कहता हूं इंतजाम करके दे दीजिए। 5 किलो गंगा जी की मिट्टी लाके दे दीजिए। काजू और किशमिश हमारे पास 2-2 किलो दे दीजिए और आप लोग चले जाइए। संत भगवान ने अपना प्रयोग शुरू किया। बालक से पूछते हैं कि बेटे तुम्हें मिट्टी अच्छी लगती है? हाँ बाबा बहुत अच्छी लगती है। एक काम करो, जहां तहां की मिट्टी खाना बंद करो, सब जगह गंदगी रहती है ना, तो हम गंगा जी से मिट्टी मंगा के रखें तुम्हारे खाने के लिए, इसमें से मिट्टी खाओ। कितने बार खाते हो? जितने बार मन हुआ उतनी बार खाते हैं। संत भगवान कहते हैं एक काम करो, हम तुम्हें काजू किशमिश खिला दें और मिट्टी 3 बार खाओ, 3 बार से ज्यादा मत खाओ। तो काजू किशमिश भी खाना शुरू किया, गंगा जी की मिट्टी भी खाना शुरू किया। तो संत भगवान अपने हाथ से देते हैं, इतना खाओ इतना खाओ, हिसाब से क्वांटिटी अपने हिसाब से दे रहे हैं। 2-4 दिन के बाद कहते हैं कि 2 बार ही खाओगे तो काम नहीं चलेगा। तो बच्चा कहता है थोड़ा काजू किशमिश बढ़ा दीजिए, तो 2 ही बार खाएंगे। फिर 1 सप्ताह जाते जाते संत भगवान कहते हैं कि 1 बार से काम चलेगा? हाँ हाँ, बस काजू की मात्रा बढ़ाते रहिए। बाद में 1 बार खाने लगा। 15 दिन जाते जाते वो 1 बार भी खाना छोड़ दिया, काजू खाने लगा, किशमिश खाने लगा। चेहरे में परिवर्तन आ गया। 15 दिन के बाद उसके माता पिता आए मिलने के लिए। कहा बाबा क्या कोई उम्मीद है? संत भगवान कहते अभी हम प्रयास में लगे हैं, तुम मिलो और जाओ यहां से। मिलकर चले गए माता पिता। 1 महीना जाते जाते बच्चे ने विशुद्ध रूप से मिट्टी खाना छोड़ दी, ठीक हो गया। अब यहां ये देखिए कि गंगा जी की मिट्टी मंगाया उसे खाने के लिए, काजू किशमिश मंगाया उसे खिलाने के लिए। संत भगवान का लक्ष्य गंगा की मिट्टी खिलाना थोड़े है, काजू किशमिश खिलाना थोड़े है। उनका लक्ष्य है कि मिट्टी खाना छोड़े कैसे। तो इस तरीका से वो मिट्टी खाना बंद करेगा। इसको बोलते हैं विधि के द्वारा निषेध। मिट्टी मंगाया, विधान किया, लेकिन लक्ष्य है कि बंद कर दे। खसी काटो तो ऐसे खसी को काटो जो चितकबरा हो, लंबा हो। वो खसी केवल राजस्थान में मिलता है, भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलता है। ये विधान है। तो नारद जी कहते हैं कि बलि का मतलब नहीं समझता लोग, जो मन हुआ काट लिया, खा लिया, आपस में बंटवारा करके खाता है, भगवती को बदनाम करता है कि हम भगवती को चढ़ा करके प्रसाद खाते हैं। अरे वो तो जगदम्बा है। अभी आप कथा सुनेंगे कि एक जर भरत को बलि देने जाएंगे, भगवती पत्थर की प्रतिमा फोड़ के प्रकट हो जाएगी भद्रकाली और सारे डकैतों को मार डालेगी, बंद कर देगी। लेकिन क्या कहा जाए, संसार है, बलि आज से नहीं बहुत दिन से बढ़ती आ रही है। और कितने संत आए, भगवान भी आए, बुद्ध आए, सभी गए, ये चल रहा है भगवान का विधान। तो नारद जी ने
राजा बरही को दिव्य दृष्टि दी, कहा आसमान की ओर देख, तुमने जिन जिन पशुओं की बलि दी है वो सब तेरी प्रतीक्षा कर रहा है, आंखें लाल लाल करके देख रहा है। जब तुम मरोगे सब नोच नोच कर तुम्हें खाएगा, तुम्हें परेशान करेगा, तुमसे बदला लेगा। जब बरही ने आसमान की ओर देखा, थर थर कांपने लगा, डर के मारे नारद जी के चरण पे गिर पड़ा। मैं ये काम नहीं करूंगा, हमें आज तक कोई समझाने वाला मिला नहीं। नारद जी से गुरु मिले, वो गलत काम बंद करवा दिया और बरही ने वैष्णव मंत्र की दीक्षा ली। ये बलि का मतलब है, लोग समझते हैं अपनी जीव की चाटुकारिता उसमें अधिक है। भगवती को चढ़े न चढ़े, लेकिन हमें तो मिलेगा ना। जहाँ खसी लोग काटते हैं वहां पहले बंटवारा कर लेते हैं, हम कितना लेंगे, हम कितना लेंगे, शेयर बांट लेते हैं। ये प्रसाद नहीं होता। और यदि हमारे मिथिला के महापुरुष इसे प्रसाद मानते तो मिथिला में ही विधान है कि विधवा को मांस नहीं खाने देते हैं, चाहे युवती विधवा हो चाहे वृद्धा हो। एक जगह एक पंडित जी से मेरा भिड़ंत हो गया श्राद्ध स्थल में। मैंने कहा कि विधवा को क्यों नहीं मांस खिलाते हैं? तो विधवा के अंदर काम वासना भगेगी, उसका चरित्र बिगड़ जाएगा। हम के लिए मांस खाने से चरित्र बिगड़ेगा तो मांस खाना सही बात है कि गलत बात है? ऐसा कहाँ शास्त्र में लिखा है? श्राद्ध स्थल में मैं पंडित के रूप में था तो महापात्र ने कहा कि मछली लाइए, शास्त्र में लिखा है। तो मैंने विरोध किया। मैं कहा भागवत में लिखा है कि नौ श्राद्धे आमिषम दत्यात्, श्राद्ध में मांस का प्रयोग नहीं होना चाहिए, भागवत में लिखा है। ये सब समाज में चल रहा है। चलिए तो राजा बरही का उद्धार किए। अब मनु महाराज के दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत महाराज। प्रियव्रत का वंश चला, उनके वंश में नाभ के पुत्र हुए ऋषभदेव। जैन संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत और 81 पुत्र उनके कर्मकांडी थे। 9 पुत्र नव जोगेश्वर थे, 9 पुत्र नवद्वीप के शासक थे। तो ऋषभदेव जब बैराग लेने लगे तो अपने सभी पुत्रों को बैठाकर शिक्षा दी। बड़े पुत्र को सबसे आगे बैठाया और ऋषभदेव ने जो शिक्षा दी, इससे संसार में सभी गृहस्थियों को शिक्षा प्राप्त होती है कि जब आप अपने घर की जवाबदेही अपने बाल बच्चों पर सौंपें तो उसे पहले शिक्षा दे दीजिए। जैसे ऋषभदेव ने दिया अपने बच्चों को कि नायम देहे देह भाजाम मृडो कष्टान कामान रहते विभुजांग तपो दिव्यम पुत्र कामेन यष्टि शुद्धे दशमात ब्रह्म सौख्यम मनंत। ऋषभदेव कहते हैं पुत्रों, ये शरीर जो भगवान ने दिया है ये सांसारिक विषय के भोग के लिए नहीं। सोकर को कर कर तुहें खान पान रसभो, तुलसी वृथा रखो ये यह तन भजन के। विषय भोग से कभी किसी को संतुष्टि हुई क्या? नहीं हुई। जो आनंद हम लोगों को खोआ राबड़ी मलाई खाने में आता है, शुगर को कुत्ते को सड़क की गंदगी खाने में वही आनंद आता है। वो भी विषय भोग रहा है। ये शरीर विषय भोगने के लिए नहीं है, ये सुंदर शरीर है, ये साधना के लिए है। शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम मनंत। यही एक शरीर एक ऐसा उचित माध्यम है जिसके द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मानव शरीर से आपने भगवत प्राप्त नहीं किया तो फिर 84 लाख में चक्कर लगाना पड़ेगा। सावधान हो जाए। तो जो करना है इसी शरीर से कर लीजिए। ऋषभदेव धार्मिक प्रवृत्ति का ज्ञान दिए अपनी संतान। बैराग ले लिए
और भरत जी राजा। गृहस्थी में कुछ नियम सबको बनाना चाहिए। धार्मिक संस्कार हो, धार्मिक व्यवहार हो, धार्मिक विचार हो, भोजन रहन सहन सब कुछ में सुधार की जरूरत है। और भजन तो कलयुग में परम भी आवश्यक है। ये मन है ना, ये मन बड़ा शैतान है और मन आज तक किसी के वश में हुआ नहीं। मन भगवान के ही वश में होता है। भगवान चाहेंगे तभी मन वश में होगा। तो रोज भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु ये मन मेरा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, ये प्रेत है, ये भूत है। एक आदमी तपस्या करके भूत को खुश किया तो भूत ने कहा वरदान मांगो। तो कहता है कि पत्नी से पूछकर वरदान मांगो। तो पत्नी का सम्मान तो करो भाई, लेकिन हर बात पत्नी से पूछना कोई जरूरी है क्या? तो पत्नी ने कहा कि भूत को नौकर बना लो, वो मजदूरी भी नहीं देगा और इतना काम कर देगा कि हम धनिक हो जाएंगे। अरे धनिक होने के चक्कर में गलत काम मत करने लगो। जब भाग में लिखा होगा तो धनिक बन जाओगे और नहीं लिखा होगा तो तुम सर पटक के मर जाओगे, नहीं हो सकते हो। भाग से ज्यादा समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं होता। उसने भूत को कहा कि तू मेरा नौकर बन जा। भूत ने कहा मैं नौकर बन जाऊंगा, लेकिन मैं बैठा नहीं रहूंगा। तुम्हारे पास यदि उतना काम हो तो हमें काम दो, यदि तुमने काम नहीं दिया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। कहा ठीक है। भूत में तो दैविक शक्ति है। अब जो भी काम वो भूत को कहे वो मिनटों में कर दे। अभी परेशान हो गया कि क्या बताऊं इसको, आगे कौन काम आगे कौन काम। भूत सामने आगे खड़ा हो जाता है, अब मैं क्या करूं बताओ, अब मैं क्या करूं बताओ। ये रात दिन भूत को क्या बताएगा। इस चक्कर में खाना पीना नींद हराम हो गई, इसके प्राण खतरे में पड़ गए। तो गया गुरुजी के पास, गुरुजी मेरी रक्षा कीजिए, भूत हमें मार डालेगा, मेरे पीछे आ रहा है। कहा तो बीबी की बात ऐसे मानते हो? तो गुरुजी ने उसे मंत्र बता दिया। अब भूत आया, कहा तो बोलो क्या करूं। कहा एक बांस काट के ले आ। बांस लाया काट के, कहा इसे खंभा गाड़ो। खंभा गाड़ दिया, कहा इस पर चढ़ो उतरो, चढ़ते रहो उतरते रहो। तो भूत भी इसकी जान छोड़ के भगा, इसकी जान बची। ऐसा काम में लगा दिया कि भूत कहा अब मेरा गुंजाइश नहीं है, खंभा पर चढ़ना उतरना तो कोई बंद नहीं होगा। मतलब मन भूत है। मन रूपी भूत को हमेशा आप काम नहीं दे सकते हैं। और जब बैठिएगा ये आपकी जान ले लेगा, नीचे गिरा देगा। तो मन रूपी भूत को शांत करना हो तो भजन में लगा दीजिए, गोविंद के चरणों में सौंप दीजिए। चलिए एक बीच में हम लोग भजन, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए तो गोविंद की कृपा हो जाए, राधा रानी की कृपा हो जाए तो मन रूपी भूत भी शांत हो जाता है। चलिए बोले राधा रानी की जय। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की
सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कल खिल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की। चल है कैसे इसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं जितना इसे समझाओ उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों नजरों से गिरा नाना चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिरा नाना चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की रामा तेरे चरणों की। राधे
तेरे चरणों की। जय जय श्री राधे। कोनो बाजा में इफेक्ट नहीं बुझाए, साफे नहीं, एकदम सुखल सुखल बुझाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। मनो एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे। हर जगह मन की चर्चा है दर्शन शास्त्र में। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि प्रभु चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथिर बलभद्र। हे मधुसूदन, ये मन बड़ा ही चंचल है, इसे नियंत्रण में करना हवा को नियंत्रण में करने जैसा है। तो मन तभी नियंत्रण होगा जब इसे भगवान के चरणों में सौंप दो, वहां जाके शांत हो जाता है। अब भरत मुनि समय पर वैराग्य लेकर गंडकी नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। एक दिन नदी में स्नान कर रहे थे, एक मृग शावक पानी में बहता जा रहा था, जिंदा था, उसे ले आए आश्रम में। दूध पिलाकर घास खिलाकर उसे जिंदा किया, बचाया। उस बच्चे के लालन पालन में भरत जी इतने आसक्त हो गए, भजन भाव भी छूट गया। बाद में वो बच्चा बड़ा होकर जंगल चला गया, वापस नहीं आया। उसी की चिंता करते करते भरत जी के प्राण निकल गए। किसी किसी आदमी को देखिएगा कि कुत्ते में बहुत आसक्ति है, कथा में नहीं जाएगा, सत्संग में नहीं जाएगा, लेकिन कुत्ते के पीछे लगा रहेगा। अरे कुत्ता एक जीव है, उसे आहार दो, अपमान मत करो, लेकिन तुम इंसान हो ना, तो अगले जन्म में कुत्ते बनने की तैयारी में क्यों लग गए हो? मरते समय कुत्ता ही याद आएगी ना, मरते समय जो याद आएगा वो ही योनि मिलेगी। तो भरत जी उस मृग बच्चे की याद करते करते शरीर त्यागे तो मृग योनि मिल गए। यही संसार में होता है, हम लोग मालिक बन जाते हैं, मालिक कोई नहीं है, मालिक एक ही है ऊपर। हम लोग सेवक हैं, मालिक हमेशा चोर होता है। जब कोई चोरी करता है तो मालिक बन के ही चोरी करता है। हम अपने बच्चे का मालिक अपने को समझते हैं, बच्चे का मालिक भी हम लोग नहीं है। हम जन्म दिए हैं तो हमारा कर्तव्य है लालन पालन करना, हम मालिक नहीं हो सकते, हम सेवक हो सकते। मृग का बच्चा पानी में बहता जा रहा था, तो रक्षा करना ये एक इंसान का कर्तव्य था, भरत जी ने लाया, ये कर्तव्य था। लेकिन उसमें आसक्त हो जाना ये दोष हो गया, अपराध हो गया। तो परिणाम हुआ कि मृग योनि प्राप्त हुई। लेकिन पूर्व जन्म की बात याद थी तो तुरंत मृग शरीर त्यागा। अब अगला जन्म उनको ब्राह्मण वंश में उनका हुआ। ब्राह्मण वंश में जन्म लिए, लेकिन पूर्व जन्मों की सारी बातें याद है, वेद शास्त्र पुराण, बड़े विद्वान थे पहले। तो अब रहने का ढंग ही बदल गया भरत जी का। कभी नहाए, सप्ताह सप्ताह भर नहाए नहीं, कभी नहाए तो नहा ही रहे, कभी खाए नहीं, खाए तो खा ही रहे। जर जैसा लक्षण, इसलिए इनका नाम पड़ गया जर भर। पिताजी को बड़ी चिंता हुई, इसका दिन कैसे बीतेगा। स्कूल में ले गए तो मास्टर हाथ जोड़ लिया, हम नहीं पढ़ा सकते इसको, इसकी बुद्धि जर है। जबकि मास्टर समझ नहीं पा रहा है, इनकी बुद्धि जर नहीं है, इनके अंदर दिव्य ज्ञान है जो किसी शिक्षक में भी नहीं है, लेकिन लोगों की नजर में वो जर है। तो पिताजी ने सोचा चलो एक काम में इसको लगा दो, फसल की रखवाली बैठे बैठे करता रहे। क्योंकि 9 भाई है तो बाकी भाई झगड़ा करता है, आपस में की काम नहीं करता है, मोटा केवल बेच के खाता है।
तो गांव घर से दूर कोई जमीन का प्लॉट था, वहां रख दिया फसल की रक्षा में। नहीं तो दिव्य ज्ञान है। सवे भूमि गोपाल की जमीन के मालिक कौन है? नारायण है। ये वसुंधरा नारायण की पत्नी का नाम है। तो हम लोग कैसे मालिक हो गए? जमीन की बंटवारा कैसे कर लेते हैं भाई? इसके मालिक तो भगवान है, फसल के मालिक भी तो भगवान है। तो जिसको जितना खाना है खाओ, लेना है लो। मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? पर जी की सोच ऐसी है, दूसरों खेत की मवेशियों को भी अपने खेत में लाकर कहते खाओ जितना खाना हो, पशु पक्षी सबको। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खा जा खेत। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खा जा खेत। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खा जा खेत। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खा जा खेत। अरे खा जा चिड़िया भर भर पेट, वो खा जा चिड़िया हर हर में। तुलसी पंछी के पिए सरिता घटे नदी, तुलसी पंछी के पिए सरिता घटे नदी। धर्म किए धन नाही घटे, जो सहाय रघुवीर। ओ धर्म किए धन नाही घटे, जो सहाय रघुवीर। अजगर, हेलो आवाज कहीं बढ़ाओ ना। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न खाओ। ओ अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। सात खंड नौ दीप जले, सबके दाता राम। सात खंड नौ दीप जले, सबके दाता राम। ओ राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया आजा खेत। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया आजा खेत। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया घर घर पे। अरे खाजा चिड़िया भर भर पेट, ओ खाजा चिड़िया घर घर पे। जय जय श्री राधे। हेलो, कैलियोशन की आवाज आई नहीं है, गड़बड़ा गए। डकैतों, कुछ डकैत लोग आए, भरत जी को बंदी बनाकर ले गए। एक डकैत के सरदार ने भद्रकाली भगवती से मनौती किया था। उसे लड़का नहीं हो रहा था, तो लड़का होगा तो लड़बली देगा। उतना नहीं भरा, उतना सीटी मारेगा। लड़का होगा तो नरबली देगा। उसे लड़का हुआ। भगवती के दो रूप हैं, कभी विद्यापति का पद याद कीजिए, जय जय भी असुर भया। एक रूप है भगवती का भैरवी का, भैरवी संहार करती है। जब महिषासुर को, सुमन सिंह को, चंडमुंड को, रक्तबीज को मारना हो तो भगवती भैरवी रूप धारण करती है और माता रूप से संसार की रक्षा करती है। दोनों रूप है। तो आपके ऊपर है कि आप भगवती के किस रूप को मानते हैं, संहारकारिणी रूप या माता का रूप। तो
भरत जी को पकड़ के ले गया भद्रकाली भगवती को बलि देने के लिए। बलि बकरा को स्नान कराते हैं, माला पहनाते हैं, तिलक करते हैं, बाजे गाजे ढोल पे भी सब बजते हैं। डकैतों के अंदर बड़ा उत्साह है कि आज भगवती को नर बलि देंगे, भगवती प्रसन्न हो जाएगी। जैसे मंदिर के सामने, मूर्ति के सामने भरत जी को उपस्थित किया गया मारने के लिए। ये तो परमहंस है, न किसी से कुछ पूछ रहे हैं न बोल रहे हैं, तुम क्यों पकड़ के लाए, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, मार देगा मार देगा। परमहंस का लक्षण ही होता है। लेकिन माता भद्रकाली को बर्दाश्त नहीं हुआ। जैसे डकैत का सरदार भरत जी के गर्दन पे तलवार चलाना चाहे, माता भद्रकाली पत्थर की प्रतिमा फोड़कर प्रकट हो गई। बोल भद्रकाली भगवती की जय। और डकैतों के हाथ से तलवार छीन कर सबका वध कर दिया। भरत जी को अपनी गोद में उठाकर चूमने लगी, प्यार करने लगी। ये माता का तुम वैष्णवी शक्ति मनंत बीजा विश्वस्य बीजम परमाशय। भगवती तो वैष्णवी स्वरूप है। वो कभी मांस भक्षण करती है, वो कभी बलि स्वीकार करती है क्या? ये तो राक्षसी पद्धति है। भरत जी वहां से आगे बढ़े, सड़क के किनारे जा रहे थे। एक सिंधु देश का राजा डोला पर बैठकर जा रहा था गुरु जी की तलाश में। 3 कहार डोला में था, चौथे कहार के रूप में भरत जी को लगा दिया। इनकी चाल और पुराने कहारों की चाल में तालमेल नहीं बैठता। ये कभी धीरे चलते हैं, कभी छलांग लगाते हैं, क्योंकि ये शास्त्र के अनुसार चलते हैं। दृष्टि पूतम नशेत पादम वस्त्र पोतम जलम। चलना सबको नहीं आता है। सही यदि पूछा जाए, आजकल तो हमें लगता है कि 80-85% लोग को चलना नहीं आता है। सड़क पे चल रहे हैं, मोबाइल से बातें कर रहे हैं, कान में ईयरफोन लगाए हुए हैं, आगे पीछे देखते भी नहीं है। शास्त्र कहता है कि आगे 7 फीट रास्ता देखकर अगला कदम बढ़ाओ। भारत जी इसी हिसाब से चलते हैं। बीच में गड्ढा हो, ईंटे पत्थर हो, सांप बिच्छू हो, छलांग लगा देते हैं। जब छलांग मारते हैं तो रोगन जो डोली पर बैठा है उसके सर में चोट लग जाती है। वो बड़ा अहंकारी राजा है। अरे मूर्खों, ठीक से चलो, चलना नहीं आता है। भरत मुनि बोलते नहीं थे, मौन में थे। यदि सत्य बोलना हो और आपकी बात का महत्व ज्यादा हो तो कम बोलिए। बाबरी की तरह, बातूनी की तरह ज्यादा भचर भचर मत कीजिए, वरना आपकी बात को कोई वैल्यू नहीं देगा। जरूरत पड़ने पर बोलिए, शास्त्र सम्मत बोलिए। जवान से बात निकलने से पहले सोचिए कि इसका मतलब क्या होगा। छोटी सी बात बहुत बड़ा कारण बन सकती है। द्रौपदी ने मजाक किया दुर्योधन से, अंधा का बेटा अंधा होता है, तो महाभारत हो गया। सीता ने लक्ष्मण जी पर दोषारोपण कर दिया कि तेरी नियत में खोट है, तो रावण ने सीता का हरण कर लिया। इसलिए हृदय रूपी तराजू पर तौलकर फिर जवान खोलिए, इसका मतलब क्या होगा। भरत जी नहीं बोलते थे, लेकिन जब राजा बार बार गालियां दे रहा है, धमकियां दे रहा है, मार दो, मैं इतनी मार मारूंगा, खलड़ी उधेड़ दूंगा, हरामजादी, चलना नहीं आता, तो भरत जी कहते हैं राजा, अरे तुम मूर्ख है, गुरु के पास जा रहा है डोला पर बैठ के, ऐसे व्यक्ति को गुरु कभी ज्ञान देते हैं क्या? मारने की धमकी देने चले हो, किसको मारोगे? तुम मारोगे तो चोट किसको लगेगी? अरे चोट तो शरीर को लगती है, आत्मा को चोट नहीं लगती है।
आत्मा सबसे परे है। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पाप। तुम मुझे मार ही डालोगे तो हमें क्या लेना देना है, हमें शरीर में कोई आसक्ति नहीं। रघुवर ने देखा ये तो पागल लग रहा था, ये तो परम ब्रह्म ज्ञानी है। डोला रुकवाया, नीचे उतरा, देखा जनेऊ पहने हुए ब्राह्मण देवता चरण पे गिर पड़ा। महाराज क्षमा करना, हमें शाप नहीं देना, मैंने आपको पहचाना नहीं। और हमें किसी से भय नहीं है संसार में। ना हम विशंके न तक्षशूला न यमस्य दंडा, न भगवान शिव के त्रिशूल से न नारायण के चक्र से, कि ब्रह्म कुलाभिमानात्, ब्राह्मण के शाप से हमें बहुत डर लगता है। ब्राह्मण यदि शाप दे दे तो उनकी रक्षा कोई नहीं करता है। आप कौन है महाराज? राजा रघुवर ने पूछा भरत जी से। भरत जी कहते हैं कि हम पूरा भरतो नाम राजा। तुमने भरत राजा का नाम सुना है? हाँ, वो तो पूरे विश्व के सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट उसे ही कहते हैं। आप इस पागल की तरह क्यों विचरण कर रहे हैं? कहते हैं असारी संसारे विषय विषसंगा कर दिया। इस संसार क्षण भंगुर है, विषय रूपी विष का मैंने त्याग कर दिया। मैं भगवान के चरणों में अपने आप को सौंप दिया। ईश्वराज्य, साम्राज्य, वैराग्य, ये धन धान्य सब तुच्छ है। इसमें आसक्ति ममता करना बुद्धिमानी नहीं। रघुवन कहता है महाराज आप तो परम ज्ञानी हैं और आप तो मुझे अच्छे गुरुदेव मिल गए। मैं तो गुरु की तलाश में निकला था। आप हमें दीक्षा दीजिए, हमें ज्ञान दीजिए, मैं आपका शिष्य बन गया। जो रघुवन गालियां दे रहा था वो भरत जी का शिष्य बन गया। तो रघुवन पूछता है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बड़ा लंबा सवाल हुआ है, कि मानव का जीवन सुखी कैसे हो सकता है? मानव का जीवन सुखी कैसे हो सकता है? तो भरत मुनि कहते हैं कि रहो गणय तत्तपसा न याति न चिज्जया निर्वपनात् गृहात्मा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महतपाद जो हे रघुगण, मानव के जीवन न सूर्य चंद्र अग्नि की पूजा करने से, न यज्ञ करने से, न व्रत करने से, न दान करने से, न तीर्थ करने से, न काव्य छंद शास्त्र पढ़ने से सुखी हो सकता जब तक वो संत की शरणागति नहीं होती। कि मुद मंगलमय संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजो। राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा। अकथ अलौकिक तीरथ राउ, देहि सहज बल प्रगट प्रभाव। बट विश्वास अटल निज धर मान, तीरथ राज समाज सुकर मान। चतुर्तस्मात् लोक गुणानुभागः प्रस्तूयते ग्राम कथा विघातः। ये होकर संत भगवान जहां भी रहते हैं सत्संग करके लोगों का उद्धार करते हैं। इसीलिए बिना संत की कृपा से मानव का जीवन सुखी नहीं हो सकता। भरत जी ने दृष्टांत दिया कि खानपुर प्रदेश में अजामिल नाम का ब्राह्मण था, पढ़ा लिखा विद्वान था, लेकिन बुरी संगति में पड़कर वो वेश्यागामी हो गया। जब उसके माता पिता के अंत हुए
तो अजामिल डकैती करना शुरू किया। वेश्या को से ब्याह करके उसे अपने घर ले आया। 9 बच्चे उसे हुए उस वेश्या से। अजामिल अपने इलाके का मशहूर डाकू बना। एक दिन उस गांव से संतों की टोली जा रही थी। 5-7 संत महात्मा जा रहे थे। शाम हो गई तो संतों ने सोचा इसी गांव में कहीं रुक जाते, यदि कोई वैष्णव परिवार मिल जाता। तो बच्चों से पूछा, बच्चों ने कहा हाँ एक ही वैष्णव है अजामिल। बच्चों ने मजाक कर दिया संत भगवान से, डकैत के घर भेज दिया। संत अजामिल के घर पहुंचे, सीताराम सीताराम। तो अजामिल तो गया था कहीं डकैती करे, उसकी पत्नी निकली, क्या बात है बाबा? अरे हम रात्रि विश्राम करना चाहते हैं, सवेरे चले जाएंगे। पत्नी ने कहा ठीक है, जो हमसे बन पड़ेगा हम सेवा करेंगे। संतों ने आसन लगा दिया, रात्रि भोजन भी हुआ। 12 बजे रात में अजामिल डकैती करके लौटा। और संतों ने जब देखा अजामिल को तो समझ गया ये कोई वैष्णव नहीं है, ये तो डाकू लगता है। इसका अन्न खा लिया, अब तो हमें पाप लग गया। और मेरे पाप का प्रायश्चित तभी हो पाएगा जब मैं इसका सुधार कर दूं, इसका उद्धार कर दूं। तो प्रातःकाल संत भगवान सब बुढ़िया विस्तर समझने लगे। तो अजामिल को बुलाए, अजामिल तूने हमारी सेवा की, हम लोग जा रहे हैं, जाते समय कुछ दक्षिणा दे दो। अजामिल हंसने लगा, ए महात्मा, अरे मेरा नाम अजामिल है, मेरा परिचय देने की जरूरत नहीं है, मैं इलाके का मशहूर डाकू हूं। अभी तक आपका बुढ़िया बिस्तर कमंडल नहीं छीन लिया, ये मेरी दक्षिणा। संत भगवान घबराते नहीं हैं। आप मान कीजिए, सम्मान कीजिए, अपमान कीजिए, गालियां दीजिए, जो सही संत हैं वो सब बर्दाश्त। बंद आघात सहें गिरी कैसे, खलके वचन संत सहे। अजामिल ने कहा कि हम दक्षिणा में तुमसे रुपया पैसा नहीं मांगते, तेरी पत्नी गर्भवती है, लड़का जन्म लेगा। आप कैसे कह सकते हैं लड़का होगा या लड़की होगी? अरे विश्वास रखो ना, संत की वाणी पर लड़का होगा। तो अपने होने वाले पुत्र का नाम नारायण रख लेना। भगवान की कृपा। अजामिल ने कहा ठीक है, यदि तुम्हें इसी बात में खुशी है तो मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख लूंगा, मैं वचन देता हूं। संत भगवान कैसे पारदर्शी होते हैं, दूरदर्शिता होती है उनकी नजर में। चले गए, लड़का जन्म लिया और अजामिल ने उस पुत्र का नाम नारायण रखा। बारह साल पहले अजामिल की मृत्यु आ गई। पापी आदमी पूरी उम्र नहीं भोग पाता है, आयु छीन हो जाती है। तो 12 साल इसकी आयु छीन हो गई। मरण शैया पर अजामिल पड़ा हुआ था और अजामिल को लेने के लिए जमराज आए, भैंसा पर सवार हो। मरने वाले व्यक्ति को भगवान दिव्य दृष्टि देते कि तुम देखो, तुमने पाप किया तो तुझे लेने कौन आया है, और तुमने पुण्य किया तो तुम्हें लेने कौन आया है। पुण्यात्मा को लेने भगवान के दूत आते हैं, बड़े सुंदर स्वरूप में होते हैं, और पापात्मा को लेने जमदूत आते हैं, जिनका रूप बड़ा भयंकर होता है, लंबे केश, लंबे दांत, लंबे बाल। अजामिल ने जमदूत को, जमराज को देखा, भैंसा पर सवार, उसके गले में रस्सी फंसा रहा था, घसीट कर ले जाने के लिए। वो जोर से चिल्लाने लगा, और छोटे पुत्र में जिसका नाम नारायण था, उस पुत्र में इसकी बड़ी ममता थी, हर समय उसी को याद करता था। तो अजामिल मरते समय जोर से चिल्लाने लगा, बेटा नारायण नारायण, दौड़ो, देखो मेरे सामने कौन खड़ा है, मेरे गले में रस्सी फंसा रहा है,
राजा परीक्षित से कथा सुनाते हुए सुखदेव जी कहते हैं, महाराज अपना बेटा तो अजामिल का नहीं सुन पाया, वो बच्चों के साथ गुल्ली डंडा खेल रहा था। नारायण के कान तक आवाज चली गई और अजामिल की रक्षा के लिए नारायण ने अपने पार्षदों को भेज दिया। अजामिल मरण शैया पर पड़ा हुआ टुकुर टुकुर देख रहा है। जमदूत और भगवान के दूतों में विवाद छिड़ा। तो भगवान के दूत पूछते हैं, तुम लोग कौन हो? ये कहते हैं, हम धर्मराज के दूत हैं, हम अजामिल को लेने आए हैं। ये बड़ा पापी है, इसने जीवन में कोई पुण्य काम नहीं किया। तो भगवान के दूत होते हैं जमदूतों से कि जूजम वै धर्मराजस्य जनि निर्देश कारिणा ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वम जिससे धर्मस्य लक्षणम। तुम लोग यदि धर्मराज के दूत हो तो हमें धर्म का लक्षण बताओ, धर्म की परिभाषा बताओ। तो धर्मराज के दूत कहते हैं कि वेद प्रणीत हो धर्म ही अधर्म तद विवर्ज्य। वेद शास्त्र विहित मार्ग पर चलना ही धर्म है। महाजनो जीन गतः संबंध, और वेद शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करना ही धर्म है। तो भगवान के दूत कहते हैं कि तुमने सुना, वेद में लिखा है कि पापी से पापी मरते समय यदि भगवान का नाम ले ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसने नारायण का नाम लिया है। जमदूत कहता है, अरे नारायण का नाम नहीं है, इसके बेटे का नाम नारायण है, ये कोई भगवान का नाम थोड़े लिया है। तो भगवान के दूत कहते हैं कि हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तै स्मरणपि अनिच्छन्नपि संस्पृष्टः दहत एव हि पाप। जैसे आग को कोई जान के छुए अनजान में छुए हाथ जलता है ना, भगवान का नाम भाव कुभाव अलख आलस हो नाम लेत मंगल दिश दसो। तो भगवान का नाम अनजान में भी लेने से फल मिलता है। इसलिए अजामिल नरक नहीं जाएगा, ये वैकुंठ का अधिकारी हो गया। तुम लोग यहां से चले जाओ। जमदूत वहां से चले गए और धर्मराज से जाकर झगड़ने लगा, आपने कहां भेज दिया? मेरा शिकार तो ले गया भगवान का दूत। तो धर्मराज कहते हैं, ऐसी गलती कभी मत करना। कैसा भी पापी हो और अंत में यदि उसके मुंह से भगवान का नाम उच्चारण हो जाए तो उसके पास तो मत जाना। धर्मराज भी दूत को कहता कि मैं तो प्रभु का सेवक हूं। अजामिल होश में आ गया। होश में आया तो उठ के बैठा, खूब रोया, आंसू बहाए। अब अपने किए हुए बड़े कर्मों को सोचकर कि हे भगवान, आपने तो हमें ब्राह्मण वंश में जन्म दिया, मेरे माता पिता भी बड़े धर्मात्मा थे, और मैं कहां वेश्या के चक्कर में पड़ गया। मैं जुआ खेला, मैं शराब पिया, मैं डकैती किया। धन्य है संत भगवान। यदि संत भगवान मेरे पुत्र का नाम नारायण नहीं रखवाए होते तो आदि जमदूत हमें घसीट कर ले जाता, कितनी मारता, कितना कष्ट देता। संत ने एक समय शाम की रोटी खाकर हमें नरक जाने से बचा लिया। इसलिए रघुगण कुंभर जी ने कहा कि बिना महत्पाद रजोविषि को, बिना संत की कृपा से मानव का जीवन सुखी नहीं हो सकता है। अजामिल इस जीव का नाम है जो रात दिन भगवान को भूलकर माया में फंसा हुआ है, जो बुरा कर्म करता है। और ऐसे जीव का भी संत उद्धार कर देते हैं, ऐसा रास्ता बता देते हैं। तो संतों की कृपा, संतों के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। कबीरदास जी ने लोगों को शिक्षा दी कि संतों के साथ बैठो, सत्संग करो, जीवन सुधर जाएगा। चलिए एक प्यारा सा भजन, फिर आगे कथा को बढ़े। बोले संत भगवान की जय। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के
संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे रे तेरी तेरी अच्छी बनेगी बनेगी ओए गो तेरो बड़े भाग्य रे तेरी अच्छी बनेगी ओए गो तेरो बड़े भाग्य रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई संतन के संग पुण्य कमाई संतन के संग पुण्य कमाई रामचरण अनुराग रे रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहनिशा में बहुत दिन सोए 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 जाग सके तो जाग रे जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो 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 राम सुमिरन में लागे रे राम सुमिरन में लागे रे तेरी अच्छी बनेगी राम सुमिरन में लागे रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग 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 लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। जय जय श्री राम।
अजामिल जैसे पापी का भी उद्धार संतों ने कर दिया। भगवान ने बारह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया था, जो पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था। तो सृष्टि के दैत्य वंश यहीं से शुरू है, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष से। देव दानव सभी कश्यप की ही संतान है। एक ही पिता से सृष्टि का विस्तार हुआ। काल चक्र बदलने के कारण कोई देवता बन गया तो कोई राक्षस बन गया। तो हिरण्यकश्यप बड़ा था, हिरण्याक्ष छोटा था। जब भगवान ने बारह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को मारा, हिरण्याक्ष को मारा, तो हिरण्यकश्यप नारायण को अपना शत्रु मान लिया और नारायण से बदला लेने के लिए बड़ा कठोर तप किया। वो जंगल में आग लगाकर सर पे खड़ा हो गया। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयाधु था। वो पतिव्रता नारी थी और अपने पति के विचार से वो सहमत नहीं थी, क्योंकि उसके पति भगवान को शत्रु मानता था और कयाधु तो पतिव्रता धर्मपत्नी थी। तो हिरण्यकश्यप जब तपस्या करने गया तो कयाधु ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मेरे पति तो आसुरी स्वभाव के हैं, आपको अपना दुश्मन मान लिए, पर आप तो समदर्शी हैं, परम दयालु हैं। न्यायो हि दंडः कृतकृत विशेषमिन् तवावतारः खलनिग्रह। आपकी दृष्टि में न कोई शत्रु है न कोई मित्र है, आप मेरे पति की रक्षा करना। इधर इंद्र ने कयाधु का अपहरण किया तो नारद जी कयाधु को बचाकर ले गए अपने आश्रम में। कयाधु गर्भवती थी। भक्तराज प्रहलाद कयाधु के गर्भ में थे और जब प्रहलाद गर्भ में थे तो कयाधु नारद जी के आश्रम में रही और नारद जी के आश्रम में सत्संग चलता था। तो प्रहलाद ने मां के गर्भ में ही सभी वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से मनो अनुकूल वरदान प्राप्त किया। दिन में न मरो, रात में न मरो, घर में नहीं मरो, बाहर में नहीं मरो, धरती पर नहीं मरो, आकाश में नहीं मरो, आदमी से नहीं मरो, पशु से नहीं मरो, अस्त्र से नहीं मरो। ऐसा सोचकर वरदान लिया कि हमें कोई मार ही नहीं सकता है। कभी कभी अहंकार के कारण लोग भगवान को भी तोड़ लेते हैं। हमें कैसे मारेंगे? अरे भगवान के पास तो सारी युक्तियां हैं, वो तो तोड़ना जोड़ना सब जानता है ना। दुनिया को बनाना, बना के चलाना उसी का काम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। तो तपस्या करके वरदान प्राप्त करके लौटा। तो अच्छे आदमी को यदि धन बल विद्या मिले तो कल्याण होता है, अब बुरे आदमी को तीनों चीज मिल जाए तो कल्याण होता है। तो हिरण्यकश्यप तो दुष्ट है, अब वो तीनों लोक में आतंक फैला दिया। इतना अहंकार हो गया कि कहने लगा मैं ही भगवान, कहीं यज्ञ जाप पूजा पाठ अति भ्रष्टाचार भाषण सारा सब बंद करा दिया। यदि उसके राज में शासन काल में कोई यज्ञ करता पकड़ा गया, कीर्तन करता पकड़ा गया तो फांसी पे चढ़ा, हाहाकार मच गया।
सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा मुझे मालूम है इसके पाप का घड़ा भरने वाला है, मैं इसे दंड दूंगा। भगवान किसी पापी को तभी दंड देते हैं जब उसके पाप का घड़ा भरता है। तब हम लोग सोच लेते हैं कि पाप करने वाले को भगवान मारते क्यों नहीं है। अरे मारते तो हैं, उनकी लाठी में आवाज थोड़ी होती है क्या? ऐसी मार मारते हैं तो कभी होश नहीं होने देते, लेकिन समय से मारते। 4 पुत्र हैं हिरण्यकश्यप के, छोटे पुत्र का नाम प्रहलाद है। ये तो बड़े संत हैं। नारद मुनि के आश्रम में ही, माँ के घर में इन्हें सारा ज्ञान प्राप्त है, भगवान की भक्ति, वेद शास्त्र। तो प्रहलाद जी जब पाठशाला से पढ़ के गए तो हिरण्यकश्यप ने गोद में उठा के पूछा, बेटा आज तुम क्या पढ़ के आए हैं? जो तुम्हें अच्छी बात लगी वो हमें सुनाओ। तो अब पिता पूछ रहा है कि अच्छी बात सुना, और पाठशाला ऐसी है कि जहां अच्छी बात पढ़ाई नहीं जाती है। ये तो दैत्य की पाठशाला है, राक्षस की पाठशाला है। तो प्रहलाद जी कहते पिताजी आपकी पाठशाला में अच्छा पाठ पढ़ाया ही नहीं जाता है, लेकिन जब मैं माँ के घर में था तो मैंने नारद जी के साथ आश्रम में सत्संग के द्वारा अच्छा पाठ ज्ञान प्राप्त किया। ये संसार क्षणभंगुर है। देहस्थिमांस रुद्रे विमताम त्यजत्वा जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुञ्च पश्यानिशम जगदिदं क्षणभंगु निष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। ये संसार, ये शरीर नापाक है, अस्थि मांस मज्जा से बना हुआ है। इसकी आसक्ति ममता छोड़कर भगवान के चरणों में प्रेम करना। तस्मात् सर्वात्मना राजन भगवान हरिश्वर है, उनसे प्रेम करना जीवन का उत्तम पाठ है। हिरण्यकश्यप तिलमिला उठा, अरे दुष्ट, तुम्हें किसने ये ज्ञान दिया? ये तो देवता की पाठशाला में पढ़ाया जाता है। दैत्य पाठशाला में तो मारो, लूटो, काटो, जितना जिसको सता सका। ये दैत्य पाठशाला की पढ़ाई है। तो शिक्षक को बुलाया। शुक्राचार्य के 2 पुत्र हैं, संडमर्क अध्यापक, कहा ले जाइए इस बालक को, और ये देवता के अनुकूल शिक्षा पा लिया है, मतलब ये अच्छा संस्कार है, इसको खराब संस्कार बनाइए, दैत्य के अनुकूल बनाइए। ये देव बन गया तो इसे राक्षस बन गया। पाठशाला में गई प्रहलाद जी, तो प्रहलाद जी के अंदर तो संस्कार था कि मास्टर क्या पढ़ाएंगे उन्हें। प्रहलाद जी की नजर से नजर यदि किसी की मिलती थी तो उसके गुलाम हो जाते थे। पाठशाला के सारे बच्चे प्रहलाद जी के साथ हो गए। कहा प्रहलाद तुम तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हो, आज तुम पढ़ाओ, हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रहलाद जी मंच पर बैठ गए, दैत्य बालकों को पढ़ाना शुरू किया। बड़ी सुंदर शिक्षा प्रहलाद जी दैत्य पाठशाला में दैत्य बालकों को दी कि कौमारात् आचरेत प्राज्ञो धर्मान् भागवताम् इह दुर्लभम मानुषम देहे तदर्थम ध्रुवमर्थवत्। प्रहलाद जी कहते हैं दैत्य बालकों, बाल्य अवस्था से ही धर्माचरण करना चाहिए। बच्चा से ही धार्मिक बनाइए बच्चे को। कुम्हार के यहाँ बर्तन बनता है ना, तो घड़ा जब तक कच्चा है तो जो डिजाइन देना है वो दे सकते हैं, जब हवा में पक जाए फिर घड़ा पर कोई डिजाइन नहीं पड़ता। इस तरह बच्चे को जो अच्छा संस्कार देना है बचपन में दे दीजिए, बाद में नहीं संस्कार बदलेगा, जब वो पक्का रंग में रंग जाएगा।
हम लोगों के समाज में बड़ी भ्रांति है। हम अपने बच्चे को सत्संग से दूर रखते हैं, गीता रामायण पाठ से दूर रखते हैं। ये बच्चा बाबा जी हो जाएगा, ये साधु आ जाएगा। ऐसी मूर्ख गार्जियनों की सोच है। एक व्यक्ति ने व्यास जी से पूछा कि हमें तो नियमित कथा सुनने की आदत है और जरूरी काम आ गया है, हमें जाना है, तो मेरा नियम टूट जाएगा, क्या करूं? तो व्यास जी ने कहा कि जिस दिन तुम नहीं रहोगे उस दिन अपने बच्चे को भेज दो कथा में। वो कहता है कैसी बात करते हैं हमारा, अब मेरा बेटा कहीं बाबा जी हो गया कथा सुनकर। तो व्यास जी कहते हैं मूर्ख कहीं का, तो जिंदगी भर कथा सुना तो बाबा जी नहीं बना, और तेरा बेटा एक दिन 2 दिन में बाबा जी हो जाएगा, कैसी सोच है? मैंने सुना है लोगों की मुझसे कि गीता पाठ करेगा तो बाबा जी हो जाएगा। अरे मूर्खों, महाभारत कब हुआ? पहले तो अर्जुन ने हथियार डाल दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा, मेरा शरीर कांप रहा है, ये सारे सामने जो खड़े हैं लड़ने वाले मेरे गुरुजन हैं, मेरे मामा हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, तो मेरे ये मैं इनसे लड़ूंगा, छोटे से राज के लिए मैं नहीं लड़ूंगा। भगवान ने कहा अरे अर्जुन, तू लड़ने तो आया था ना, अब क्यों नहीं लड़ोगे? तुम्हें पहले से नहीं मालूम था कि अपने चचेरे से लड़ना है आपको? कोई आदमी खाने के लिए बैठा और थाली में भात दाल आया, भूख भी लगी है, लेकिन किसी ने कह दिया कि इस भात में विष मिला हुआ है। कहता नहीं खाएंगे, इसमें जहर है। तो फिर जो परोसने वाला कहता है कि तस्मात् भुक्ष नास्ति अस्मिन् विषम, अरे इसमें विष नहीं है, खाओ। तो भगवान ने क्या किया? गीता का उपदेश दिया, कहा तुम लड़ने आए थे तो लड़ना पड़ेगा, ये कोई सगे संबंधी नहीं है, सभी दुष्ट हैं। गीता का उपदेश किया। गीता सुनने के बाद ही अर्जुन ने लड़ा ना, 700 श्लोक का उपदेश किया भगवान गीता। तो गीता पढ़ने से कोई बाबा जी हो सकता है? अरे गीता तो कुरुक्षेत्र मैदान में उतार देती है। गीता तो जीने की कला सिखला देती है। गीता मनुष्य को मजबूत बना देती है, स्ट्रांग बना देती है। ये सोच कर अपने अपने बच्चों को छोटी अवस्था से धार्मिक बनाइए। समाज बिगड़ता जा रहा है, युवा पीढ़ी खराब होती जा रही है, न बोलने आता है, न चलने आता है, न खाने का ठिकाना, न कोई चीज का ठिकाना। आज के नौजवान सबके संस्कार जरा देख लीजिए, क्या पढ़ता लिखता है समझ में नहीं आता। ये बच्चे दोषी नहीं है, दोषी हम गार्जियन बन गए, हम माँ बाप दोषी हैं। हमें अपने बच्चों में जैसा संस्कार देना था नहीं दे पाए। तो प्रहलाद जी यही शिक्षा दे रहे हैं दैत्यालक में कि कौमाराचरित, बाल्यावस्था से धर्माचरण सीखो। सारे बच्चे प्रहलाद जी की बातों में आ गए, मास्टर की बात कोई नहीं मान रहा है। तो प्रहलाद जी कहते हैं चलो ये दुर्लभम मानुषम देह, ये मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। राक्षस का शरीर कोई दूसरा थोड़े होता है। मनुष्य में राक्षस में कोई फर्क नहीं है, न उसको सींग है न उसको दांत है। फर्क है दोनों में, कर्म में, दोनों के आचरण में, दोनों के विचार में। जो बल बुद्धि का दुरुपयोग करे वो राक्षस है, जो बल बुद्धि विद्या का सदुपयोग करे वो इंसान है। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि हम लोग भगवान नाम का कीर्तन करेंगे। जीवन में कीर्तन का सबसे ज्यादा महत्व है। तो दैत्य पाठशाला में प्रहलाद जी दैत्य बालकों से कीर्तन करवाने लगे। चलिए हम लोग 2 मिनट कीर्तन करते हैं प्रहलाद जी के साथ साथ। चलिए भाई फटाफट। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण
हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी हरि हरि ओ तेरी महिमा तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि गाओ नारायण नारायण हरि हरि गाओ नारायण नारायण हरि हरि ओ तेरी लीला प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि ओ तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी हरि हरि ओ तेरी महिमा ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि हो तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि सत्य नारायण नारायण हरि हरि सत्य नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण जपो नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि बोल भक्तराज प्रहलाद। इसी बीच में हिरण्यकश्यप आ गया इंक्वायरी करने। दोनों शिक्षक ने हाथ जोड़ के कहा महाराज इस बालक को घर ले जाइए, ये यदि कुछ दिन और पाठशाला में रह गया तो ये दैत पाठशाला नहीं, ये देव पाठशाला बन जाएगी। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को अंतिम बार चेतावनी दे रहा है। देख प्रहलाद,
तू मेरा बेटा है इसीलिए अभी तक जिंदा है। तो मैं अपने विरोधी को कभी जिंदा नहीं रहने देता हूं। तू मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। तू जानता है कि जिस भगवान पर तुझे इतना भरोसा है वो तेरे चाचा का हत्यारा है, वो दैत्य वंश का दुश्मन है, वो देवताओं का पक्षपाती है। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी, जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि दिखाई देती है। भगवान किसी के शत्रु नहीं होते हैं, वो तो जगत के पिता हैं, जगत के मित्र हैं। आपकी नजर के दृष्टि दोष है आपके अंदर। बार बार मारने की धमकी हमें क्यों देते हैं? हमने तो मां के घर में ज्ञान प्राप्त किया है कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अभागा मर जाएगा तभी ठीक होगा। ये जिंदा रहा तो प्रजाओं को मेरे खिलाफ खड़ा कर देगा। जो प्रजा हमसे नजर नहीं मिला रही है वो हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। तो जल्लाद को बुलाया, आदेश दिया, ले जा इसे पहाड़ की चोटी से फेंक दे, मर जाएगा। नहीं चाहिए ऐसा पुत्र। हजारों फीट ऊंचाई से जल्लाद ने प्रहलाद को फेंका। माता लक्ष्मी ने कमल के फूल पर प्रहलाद जी को सहारा दे दिया। अब प्रहलाद जी को पूरा विश्वास हो कि अपना प्रभु तो 1000 हाथ वाला है, अपने प्रभु का झंडा कोई झुका नहीं सकता। और इस धरती पर हमेशा उसी का बोलबाला रहा है। सत्य की जीत हमेशा होती है, असत्य की कभी सत्ता ही नहीं होती है। प्रहलाद जी पूरे नगर में घूम घूम कर डंकी की चोट पर करने लगे। चलिए भजन के माध्यम से सुनो। मैं कहता डंके की चोट पर, मैं कहता डंके की चोट पर, ध्यान से सुनी हो लाला हो अपना, हरि है 1000 हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है 1000 हाथ वाला। क्या कहना समरथ साईं का, क्या कहना समरथ साईं का, क्या से क्या कर डालो अपना, हरे है 1000 हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरे है 1000 हाथ वाला। जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा, कंचन सदा रहेगा कंचन, और कबीर कबीरा, और कबीर कबीरा। साच के आगे झूठ का निकला, साच के आगे झूठ का निकला, हरदम
लहरा नहीं सकता जग में अपने प्रभु का झंडा। अपने प्रभु का झंडा जो उसको छेड़ेगा उसके सर पे पड़ेगा डंडा। सर पे पड़ेगा डंडा। युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर उसी का है बोलबाला ही अपना। हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला हो अपना। हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला। जय जय श्री राधे। आ सब कनी आगू जगह पड़ल से घसक गयो ने। अच्छा लोग सब ठाड़ छथे, घुसक जाओ सब आदमी आगो। उमरो हम सब घुसक जाओ उमर पड़ल से जगह। प्रहलाद जी को कारागार में बंदी बना लिया, राशन पानी बंद कर दिया 1 महीना तक। 1 महीना के बाद कारागार से निकाला गया। तो प्रहलाद और हट्टा कट्ठा बन के निकला। हिरण्यकश्यप ने गरजते हुए पूछा, अरे दोस्त, कारागार में तुम्हें किसने भोजन दिया? ना बता, हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी 1 महीना भोजन किसने दिया ये सोचकर आप इतने परेशान हैं? और माँ के घर में बच्चा रहता है 10 महीना, उसे भोजन कौन देता है? इस समस्त चराचर में करोड़ों प्राणी जो जन्म लेते हैं उसे भोजन कौन देता है? आप देते हैं क्या? जो भगवान माँ के घर में भोजन देते हैं वही हमें कारागार में भोजन दिए, फांसी पर चढ़ा दीजिए। विषैले सांपों के बीच बंद कर दिया कोठरी में। प्रहलाद जी को तो दिव्य ज्ञान है, उन पर भगवान की कृपा है। सांप के अंदर जो जहर है वो भी भगवान का बनाया हुआ है, कोई बाहर से नहीं आया है। और भगवान के भक्तों पर जब उनकी कृपा हो जाए तो उनका बाल बाका कोई नहीं कर सकता। प्रहलाद जी ने नाग देवता को प्रणाम किया, ये महादेव के गले के श्रृंगार हैं, ये मेरे प्रभु के आसन हैं। भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ शेष सैया पर विश्राम करते हैं, क्षीर सागर शेष नाग पर। वही शेष पृथ्वी को भी उठाई हुई है। पागल हाथी के नीचे डाला, वो भी सूर से उठा के मस्तक पे बैठा लिया, उसकी बुद्धि भी ठीक हो गई। हिरण्यकश्यप बड़ा चिंता में, एक बालक को मारना चाहता हूं, ये मर नहीं रहा है, क्या करूं? उसकी बहन थी होलिका, दूसरा भी नाम है उसका सिंहिका। कहती है, भैया चिंता मत करो, कल इसे हम चौराहे पर मार डालें, एक चिता की व्यवस्था करो। ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है होलिका को, एक चादर, चादर के प्रभाव से होलिका आग में नहीं जलेगी, दूसरा उसके साथ जो होगा वो जल जाएगा। तो
चौराहे पर एक चिता बनाई गई थी जिसे हम लोग होलिका दहन कहते हैं। दर्शक दीघा में बड़ी भीड़ लगी थी होलिका दहन के समय। दैत्यराज सिंहासन पर बैठकर देख रहा है, होलिका उस ज्वाला में ब्रह्मा के द्वारा दी गई चादर ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर प्रवेश कर गई। भगवान मर्यादा तोड़ते नहीं हैं। ब्रह्मा ने वरदान दिया तो सही ही है। हवा का झोंका उठा, सिंहिका के शरीर से चादर उड़ गई और वो सिंहिका उसी अग्नि ज्वाला में जलकर राख हो गई। प्रहलाद जी बाल बाल बचे, कहीं उनके शरीर में कोई झुलस भी पैदा नहीं हुआ। दैत्यराज सिंहासन पर बैठकर चिल्लाने लगा, रे नादान, क्या अग्नि तुम्हें नहीं जला पा रही है? तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी ताते सबहने पवने ऋतोमि नामाम दहत अत्त समन्ततोहम। पिताजी, ये अग्नि की ज्वाला तो हमें चंदन के समान शीतल लग रही है। आश्चर्य की बात है क्या? हनुमान जी सोने की लंका जला तो दिए, वहीं पर विभीषण की कुटिया नहीं जली जो घास की थी, फूस की थी। सोने की लंका जल गई। यहां तक कि हनुमान जी की पूंछ भी नहीं जली। क्यों? अग्नि की उत्पत्ति कहां से? भगवान के मुंह से। मुखाद अग्नि जायते। और अग्नि में जो दाहकता है वो मेरे भगवान की दी हुई है। भगवान अपने भक्तों को जलने देंगे क्या? माता सीता तो प्रार्थना कर रही थी अग्निदेव से कि मेरे पुत्र हनुमान को कुछ नहीं होना चाहिए। हनुमान जी की पूंछ भी नहीं जली, लंका जल गई सोने की। ये भगवान की अद्भुत लीला। प्रहलाद जी बाल बाल बचे, होलिका जल गई। तो राम न बिगाड़े उनका केहू न बिगाड़ा। यदि परमात्मा नहीं बिगाड़ना चाहते हैं तो उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता। राम ने बिगाड़े उनका केहू ने बिगाड़ी जी। राम ने बिगाड़े उनका केहू ने बिगाड़ी जी। राम ने बिगाड़ी। केहू ने बिगाड़ी उनका, केहू ने बिगाड़ी जी। राम ने बिगाड़ी उनका केहू ने बिगाड़ी जी। राम ने बिगाड़ी। सुदामा पर हेरलन नजरिया। विप्र सुदामा पर हेरलन नजरिया। विप्र सुदामा पर हेरलन नजरिया। विप्र सुदामा पर नजरिया। खोपरी से बनी गईले महल अटारी जी। राम ने बिगाड़े उनका केहू ने बिगाड़ी जी। राम ने बिगाड़ी। बीच सभा
द्रौपदी पुकारी बीच सभा में द्रौपदी पुकारे जी। खचत चीर शासन हारी जी राम ने के होने बिगारी जी राम ने बिगारी। केहू ने बिगारी उनका केहू ने बिगारी राम ने बिगारी। उनका के होने बिगारी जी राम ने बिगारी। उनका के होने बिगारी जी राम ने बिगारी। इसलिए साथ नहीं थे ओ जय तो साथ कोई नहीं जाएगा। जय वो अकेले जी गाबिले हरि के गुणमा छारी दुनियादारी जी राम ने बिगाड़ी। भगवान पर भरोसा यदि है तो सब ठीक, यदि भरोसा नहीं है तब तो गड़बड़ है। एक सच्ची घटना है, समस्तीपुर में एक करियन गांव है, आप लोग जानते हो, विद्वानों का गांव। वहां एक बहुत बड़े भक्त विद्वान हुए उदयनाचार्य। आज उनके डीह की मिट्टी लोग चंदन लगाते हैं। अब बच्चे की छठियार होती है ना, तो वहां की मिट्टी बच्चे को चंदन लगाते हैं। उदयनाचार्य इतने बड़े थे। उदयनाचार्य के जीवन में कई घटना घटी। एक बार उदयनाचार्य जी गए भगवान जगदीश भगवान का दर्शन करने। जगदीश नारायण कहाँ है? उड़ीसा में, पुरी में जगन्नाथ मंदिर। तो पैदल यात्रा किए थे और 12 बजे वहां का पट बंद हो जाता है। तो जब तक ये पहुंचे मंदिर पर और इनका था संकल्प की दर्शन करके ही अंजलि करेंगे, तो मंदिर सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते पट बंद हो गया। भूखे प्यासे परेशान, आधा मिनट की भी देर नहीं थी, लेकिन मंदिर का पट अपने समय से बंद होता है। घड़ी ने 12 बजाया तो बंद हो गया। उदयनाचार्य वहीं बैठ के भगवान के पट के सामने कहते, ए अंदर बैठा हुआ, तुम्हें क्या लगता है कि तू बहुत बड़े पहलवान हो? तू बहुत बड़े मदमत में आ गए हो। ऐश्वर्य मदमत तो ही मामव ज्ञात तुमरहसी। तुम सर्वशक्तिमान हो तो मेरा अपमान कर रहे हो। मैं मिथिला से आया हूँ, भूखा प्यासा, हमें दर्शन नहीं दिया, पट बंद कर दिया, मैं मर जाऊंगा भूखे प्यासे। तो मैं कहता हूं कि बौद्ध धर्म आ रहा है और बौद्ध धर्म मूर्ति पूजा का खंडन कर देगा, और मैं ही एक माँ का लाला हूं की रक्षा करूंगा। मूर्ति पूजा की रक्षा, तेरी पूजा बंद हो जाएगी, मुझे दर्शन दे दे। और भगवान का पट खुल गया। ऐसे थे उदयनाचार्य। एक बार मुसलमान से बाजी लगी। बगल में मुसलमान नहीं है क्या? अच्छा चलिए। तो कहा राम बड़े हैं है कि खुदा बड़ा है? तो मुसलमान भाई कह रहे थे कि खुदा बड़े हैं। उदयनाचार्य कहते थे कि मेरे राम जी बड़े हैं। तो बाजी लग गई। तो तार के पेड़ पर चढ़ाया गया उन लोगों को। कहा जिनके भगवान बड़े होंगे वो बचा लेंगे अपने भक्त को। तो पहले कौन कूदेगा? तो मुसलमान ने कहा पहले हिंदू कूदेगा। तो उदयनाचार्य एक बार जय श्री राम कह के तार के पेड़ से छलांग मारी। कहीं शरीर में जैसे प्रहलाद को हजारों फीट ऊंचाई से फेंका, कुछ नहीं हुआ। उदयनाचार्य तो पहुंचे हुए फकीर थे, कुछ नहीं हुआ। मुसलमान ने सोचा कि मैं क्या करूं, इसका भगवान तो बचा दिया, अब मेरा खुदा मुझे बचाएगा कि नहीं।
तो वो कहता है कि जय हो रम खुदैया की, राम का भी नाम लिया, खुदा का भी नाम लिया, जय हो रम खुदैया की। तो मरा नहीं, लेकिन हाथ पांव टूट गया उसका। ये उदयनाचार्य का विश्वास था। भगवान पर विश्वास हो तो। अब दैत्यराज ने प्रहलाद को खंभा में जंजीर से बांधा। अपना बेटा कैसा भी नालायक हो तो पिता पुत्र का वध नहीं करता। नीच हिरण्यकश्यप इस नीचता पर भी आ गया। हाथ में तलवार लिया, गरजते हुए कहता है, जस त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर। ये दुष्ट बालक, मैं भगवान हूं, मैं जगदीश हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। तेरा भगवान यदि है क्वासौ यदि तो सर्वत्र, तो कहता है तेरा भगवान व्यापी है, तो हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। तलवार लेकर गरजते हुए कहा, कहां है तेरा भगवान? ऐसी भी बड़ी छा होती है क्या? बोल तेरा भगवान का, नहीं तो मैं इसी तलवार से तेरी गर्दन अलग कर दूं। प्रहलाद जी के अंदर थोड़ा भी भय नहीं है। उन्हें विश्वास है मेरे भगवान तलवार में बैठे हैं, खंबे में बैठे हैं। कहते न के बलम में भक्तश्च राजन सवै बलम बलिनाम च पड़े। मेरे भगवान इस खंभा में भी बैठे हैं, सब जगह है। जोर से लात मारा, कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। जोर से लात मारा, खंभा को तोड़ दिया। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित की कथा सुनाते, कहते महाराज सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तम च भूते सकलेषु चात्मनः अदृश्यता अद्भुत रूप मदभन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुष। प्रहलाद ने कहा कि भगवान खंभा में, तो जैसे दैत्यराज ने लात मार के खंभा तोड़ा कि खंभा से नरसिंह रूप में, ऊपर से सिंह, नीचे से मनुष्य। वो नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हो गए। दैत्यराज गरजने लगा, अरे मायावी, मैं तुमको कहां कहां नहीं ढूंढा, क्षीर सागर में ढूंढा, वैकुंठ में ढूंढा, तू मेरे डर से छिपता था। आज तो मैं तेरा मस्तक चूर कर दूंगा गदा से। तब तक मैं नरसिंह भगवान जैसे सिंह अपने शिकार को अपने पंजा में दबोच लेता है, हिरण्यकश्यप को दबोचकर अपने जांग पर बैठाया। कहा, मूर्ख, अब तेरे पास गदा लेने का समय नहीं है, तू मरने के लिए तैयार हो जा। तूने मेरे भक्त को कितना सताया है, पार से फेंका, कारागार में बंद किया, सांपों के बीच फेंका, अग्नि में जलाने का प्रयास किया। तू देख, प्रहलाद के शरीर में कहीं कोई चिन्ह है क्या? प्रहलाद तो हंसता खेलता है। तू मरने के लिए तैयार हुआ, हो जा। और जैसे फूटी तरबूजा को हम लोग फाड़ते, भगवान ने अपने पंजा से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़कर उसकी आंत निकालकर गले में धारण किया, उसका रक्त पान करने लगी, खोल दी। सारी पृथ्वी, सारा ब्रह्मांड कांपने लगा। भगवान जब भी खोलते, जिनकी पंक्ति भ्रकुट से सागर शब्द उछलते देखा, भगवान क्रोध करते हैं तो सागर में तूफान आया। ब्रह्मादि समस्त देवता भयभीत हो गए। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। लक्ष्मी माता को भेजा, आप ही क्रोध शांत कीजिए, आपसे तो बहुत प्रेम करते हैं भगवान। लक्ष्मी माता को सही में लगा, नहीं कोनो धर्मपत्नी कहते नहीं, हमारे पति हमला बन माने छे, तो गिरथाइन मैथिली भाषा में जो कहते गिरथाइन बन गई। आके लेते गुस्सा के नहीं, शांत हो जाओ ना, एक बार भगवान को पुकार के छोड़ यहाँ से। लक्ष्मी माता तो पीछे हटी, बाप रे बा, आज इनसे मुंह लगना ठीक नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने चालाकी की, प्रहलाद को कहा, बेटा तू जाकर शांत कर, तेरी बात मानेंगे, किसी की बात नहीं।
क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं, वो भक्तों पर ही कृपा करते हैं, भक्त से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हम भक्त पर आ गए, भगवान कहते हैं कि मैं तो भक्त के अधीन हूं। तो प्रहलाद जी भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि ब्रह्मादय सुर जना मुनयोथ सिद्ध सत्वई कथा ममत्तयो बचसां प्रभाव नाराधितुं पुरगना अधुना विप्रुः तोष्टुमर्हति समय हरिरुग्रजा। प्रहलाद कहते हैं प्रभु, अरे ब्रह्मादि समस्त देवता भयभीत हैं और आपको प्रसन्न नहीं कर पाए। मैं तो दैत्य कुल का बालक हूं, मैं कैसे आपको प्रसन्न करूं। फिर प्रहलाद जी कहते हैं कि मन्ये गृहाभिघन तपः सुतौज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा। लेकिन मैंने सुना है कि आप तो भक्ति से प्रसन्न हो गए, आपने हाथी पर भी कृपा की है। अगले कल्प में गज उत्थपाय भक्त्या तुतोष भगवान गज उत्थपाय। प्रहलाद जी प्रार्थना करते करते भगवान को चरण छुआ, प्रणाम किए। कितने चालाक हैं भगवान के भक्त, गोद में जाकर बैठे। और जैसे ही गोद में बैठे कि भगवान की आंखें जो लाल लाल थी वो नीचे की ओर झुक गई। और जैसे गाय बछड़ा को जन्म देकर चाटती है, भगवान प्रहलाद को चाटने लगे जैसे सिंघनी अपने बच्चे को चाटती है। भगवान खुश हो गए, देवता फूलों की वर्षा कर। कहते हैं बेटा प्रहलाद, तुम्हें ये राक्षस कितना सताया और मैंने समय से आकर तुम्हें बचाया। क्वेदा प्रमत्त कित दारुणी आत्मा क्वेदम बभुः कथमितम सुकुमारम। कहां तेरा ये सुकुमार चेहरा, कहां ये दुष्ट दैत्य। मैंने समय से आकर तेरी रक्षा नहीं किया। क्षंतव्यंग यदि मैं समयो क्षमा करना बेटा, मैंने समय से आकर तुझे बचाया नहीं। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु, आपने नहीं बचाया तो बचाया किसने? जरा सोचिए, पहाड़ से फेंकने के बाद कोई जिंदा रहता है क्या? हड्डी पसली सब लापता हो जाती है। पागल हाथी किसी को छोड़ता है क्या? विषैले सांप किसी को नहीं काटता है क्या? अग्नि किसी को नहीं जलाती है क्या? और खंबा से प्रकट होकर आपने क्या किया? मेरी रक्षा के लिए तो आपने सब किया है। भगवान कहते मैं प्रसन्न हूं, जो मांगना है मांग। भगवान खुश होते हैं, अपने भक्तों को कहते जो मांगना है मांग ले। प्रहलाद जी कहते बनिया की दुकान है क्या मैं आपसे मांग लूं? हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पिताजी को नरक नहीं भेजना, बस हम यही चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं बेटा, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चली। तेरे जैसा वैष्णव संतान पुत्र जिस वंश में जन्म ले लेता है उस वंश का उद्धार हो जाता है, वो धरती पवित्र हो जाती है। मैंने तेरी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया है, तू पिता की चिंता छोड़। तेरे जैसा संत जिस खानदान में जन्म ले उसे नरक नहीं जाना। प्रहलाद जी कहते हैं आपने दुनिया बनाकर लोगों के दिमाग को खराब कर दिया। भगवान कहते हैं मैंने लोगों के दिमाग को ठीक करने के लिए दुनिया बनाई है। लोग अपना दिमाग खुद खराब कर रहा है। एक आदमी को जीने के लिए कितना चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, घर चाहिए। लेकिन सभी जगह फ्लैट हो जाए, बंबई में हो जाए, कलकत्ता में हो जाए, पटना में हो जाए, दरभंगा में हो जाए, घोंघिया में हो जाए, अरे सभी जगह फ्लैट लेके क्या करोगी? कौन रहेगा? 2 नंबर कमाओगे तभी ना हो पाएगा। इतनी लालच क्यों किया?
तो लालच के कारण ही, असंतोष के कारण ही दुनिया की हालात खराब है। दुनिया में रहने वाले लोगों की हालात भी खराब है। आज कोई अपने जीवन में सुख का अनुभव नहीं कर रहा है, कोई शांत नहीं है, किसी को अपने जीवन के विषय में सोचने की फुर्सत नहीं है। मनुष्य इतना व्यस्त हो गया है। जाइए बंबई, बड़े बड़े शहरों में देखिए, आदमी चैन नहीं है। माता पिता भी पहुंच जाएंगे तो ड्यूटी वाला ड्यूटी नहीं छोड़ेगा, कहेगा चलिए चलिए हम आ रहे हैं रात में ड्यूटी कर। ड्यूटी नहीं जाएगा तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। रात नाइट ड्यूटी, डे ड्यूटी, परेशान है आदमी, कभी शांत से नहीं रह सकता। ये दुनिया को लोगों ने खराब किया है। भगवान कहते मैंने तो दुनिया लोगों के कल्याण के लिए बनाई है। चलिए प्रहलाद जी का प्रश्न भजन के माध्यम से, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। हेलो, बोले नरसिंह भगवान की जय। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखरे उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, इसमें लगाया जवानी का मेला। चुप तमाशा देखे, चुप तमाशा देखे, वाह रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, मीत मिला के तूने अपनी जगाए, अपनी जगह के तूने, अपनी जगह के तूने, काहे को दे दी जुदाई,
भगवान ने प्रहलाद को सिंहासन पे बैठाया, राज्याभिषेक किया, दैत्य वंश के राजा बने प्रहलाद जी। नरसिंह भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब सत्य और असत्य में लड़ाई होती है तो सत्य की जीत हमेशा होती है। सांच के आगे झूठ का निकला हरदम यहां दीवारा। सत्य की के आगे असत्य की सत्ता कभी साबित नहीं हो पाती। एक गजराज सुखदेव जी की कथा बढ़ाते हुए कहते हैं, महाराज एक हाथी त्रिकूट पर्वत पे रहता था। 7 हथनियां उसकी पत्नियां थी। गर्मी के महीना में प्यास से तिलमिलाकर ये हाथी हथनियों के साथ एक सरोवर में पानी पीने आया। पानी पीने के साथ साथ इन हथनियों के साथ सरोवर के अंदर मस्ती करना शुरू किया। हाथियों का स्वभाव है कि जब झुंड में स्नान करने जाता है तालाब में या नदी में, तो सूर से पानी लेकर एक दूसरे पर उछालता है। हाथी विषयी जीव का नाम है, जो विषय भोग में हमेशा मस्त रहता। पानी पीकर सरोवर से बाहर निकल जाता तब तो कोई बात नहीं बिगड़ती। इस हाथी को पता नहीं इसी सरोवर में ग्राह बैठा है, मगरमच्छ बैठा है। हाथी जैसे लापरवाह हुआ, ग्राह ने हाथी की टांग अपने गाल में पकड़ लिया, फंसा लिया। दोनों में लड़ाई शुरू हुई। हाथी भी बलवान है, ग्राह भी बलवान है, लेकिन हाथी जमीन के रहने वाला जीव है और ग्राह पानी का रहने वाला जीव है। तो ग्राह की शक्ति पानी में ज्यादा काम कर पा रही है। जब देखा, इन हथनियों ने देखा कि ग्राह हाथी को खींच रहा है, ले जा रहा है, तो सभी हथनियां अपने अपने सूंड से हाथी को पकड़ा बचाने के लिए, और सबके साथ युद्ध शुरू हुआ। 1 सप्ताह तक युद्ध चला। लड़ते लड़ते अंत में सब थक गया। अकेला ग्राह सब पर भारी पड़ा। अंत में सभी हथनियों ने हाथी का साथ छोड़ दिया। मैं आप लोगों को गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाने जा रहा हूं। जीव एक हाथी है, संसार एक सरोवर है, और संसार रूपी सरोवर में मृत्यु देव महाकाल के रूप में ग्राह बैठा है। जैसे ही मनुष्य असावधान होता है कि मृत्यु उसे अपने गाल में फंसा लेती है, और जब मृत्यु किसी को पकड़ ले, पूरे संसार के डॉक्टर वैद्य मिलकर भी उसे बचा नहीं पाते। टोले मोहल्ले गांव, बड़े बड़े वीआईपी सभी शोक मनाते हैं, जिज्ञासा करने आते हैं, लेकिन रक्षा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मृत्यु से रक्षा करने वाला एकमात्र परमपिता परमेश्वर ही है। उनके अलावा किसी में शक्ति नहीं कि किसी की मृत्यु के मुंह से बचा दे। नान्य तद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। दुनिया में यही होता है, मरने वालों के साथ कोई मरता नहीं है, अकेले जाना पड़ता है। चाहे कितना प्यारा से प्यारा लोग क्यों न हो, प्यारी पत्नी हो, प्यारे पति हो, प्यारे बाल बच्चे हो,
लेकिन मरता है कोई साथ नहीं, अकेले मरना पड़ता। और पूरे समाज सामने देख रहा है, मृत्यु अकेले उठा के चल देती है। राम नाम शब्द। जब गजराज ने देखा ये हाथी यह ग्राह हमें खींच कर ले गया था पानी में, नाक कान तक पानी चला गया, पूरी टांग ग्राह के गाल में समा गई, लहू लहुआन दर्द से कराहता हुआ। ये हाथी पूर्व जन्म में इंद्रद्रुम्न नाम का राजकुमार था, अगस्त ऋषि का शिष्य था। एक बार इसने अहंकार के कारण गुरु का अपमान किया और अगस्त ऋषि ने इसे शाप दे दिया, हाथी बन गया। लेकिन पूर्व जन्म का संस्कार था इसे। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सुनाते हुए कहते, महाराज एवं व्यवसतो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप कर्मं जाप्यं प्राग्जन्मनुशिक्षितम्। जब साथी को पूर्व जन्म की स्मृति आई, पढ़ा लिखा था, थोड़ा अहंकार से गड़बड़ा गया था, तो उसे मालूम था कि संसार में मृत्यु से बचाने वाला परमात्मा के अलावा और कोई नहीं। एवं गजेन्द्रमुपबरनत निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमान नैते जदोपि शशपुर निखलात्म तत्त्वा तत्ताखिलामरमयो हरिरामिरा। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। दर्द से कराहता हुआ, आंख से आंसू बहाता हुआ, अपना सूर उठाकर गजराज ने भगवान को पुकारा कि अंत में अपबल तपबल और बाहुबल, चौथे बल है दाम। सूर किशोर कृपा के सब बल, हारे को हरिनाम। सुनो जी मैंने निर्बल केवल, जिसका कोई संगी साथी नहीं, कोई सहारा नहीं, उसका सहारा परमात्मा होते हैं। हाथी भगवान को पुकारना शुरू किया कि हे गोविंद, हे गोपाल, अब तुम्हें जीवन से हार मान चुका हूं। ये ग्राह साक्षात मृत्यु है, हमें पानी में डुबाकर मार डालेगा और आपके अलावा मृत्यु से बचाने वाला कोई नहीं है। हे मेरे ठाकुर, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। आपने तो प्रतिज्ञा की है कि आपके भक्तों को कोई मार नहीं सकता। तो हाथी पुकार रहा है भगवान से, भजन के माध्यम से समझ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। 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 अब तो जीवन हार प्रभु जी, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे प्रभु जी, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल।
के किनारे हीर जीवन तो गए सेतु के किनारे सेतु बीच बसत राह सेतु बीच बसत राह शरण गही पचारे सेतु बीच बसत राह शरण गही पछारे हे गोविंद हे गोपाल। जय हो। ओ द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो हारे द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो हारे शंख चक्र गदा पद्म शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लाई सिधारे शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लाई सिधारे हे गोविंद हे गोपाल। जय हो। ओ सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे अब की बेर पार करो अब की बेर पार करो नंद के दुलारे अब की बेर पार करो नंद के दुलारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन आरे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन आरे हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल। श्री राधे। भगवान गजराज की पुकार सुनकर गरुड़ पर सवार होकर दौड़े रक्षा के लिए। गरुड़ जी भगवान की सबसे तेज सवारी है। एक पल में 100 योजन तय करते हैं, 400 कोस 1200 किलोमीटर। लेकिन भगवान को लगा कि गरुड़ जब तक पहुंचेगा तब तक तो ग्राह हाथी को मार डालेगा। हाथी ने हमें पुकारा है और मैं यदि हाथी को बचा नहीं पाया तो मेरी बदनामी होगी।
भगवान की तो प्रतिज्ञा है कि अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। दूसरी बात है कि गरुड़ जी के अंदर अभिमान हो गया कि इस समय यदि मैं नहीं होता तो भगवान समय से नहीं पहुंच पाते। भगवान को किसी से सहायता की जरूरत नहीं है, वो सर्वशक्तिमान खुद ही है, उससे सबको सहायता चाहिए और उसे किसी से सहायता नहीं चाहिए। यही सृष्ट उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न हो जाए। इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाने वाला, उसे सहायता करने वाला कोई नहीं है, वो अकेले है। एको हम द्वितीयो नास्ति। भगवान के सामने कभी किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण जी जब मूर्छित थे तो हनुमान जी धौलागिरी ला रहे थे, तो अयोध्या के ऊपर से आ रहे थे, तो भरत जी के ऊपर अयोध्या की रक्षा का भार था। उन्हें लगा कि कोई शत्रु जा रहा है रामाधर के ऊपर पहाड़ गिराने के। तो भरत जी बैठे बैठे एक तिनका लिया, ब्रह्मास्त्र मंत्र से विमंत्रित किया, हनुमान जी पर चला दिया। हनुमान जी की छाती में लगा, हनुमान जी गिर पड़े। कि हनुमान जी राम राम कहते हुए, तब भरत जी को होश आया, ये तो कोई राम के भक्त लगते हैं। हनुमान जी गिरे, पहाड़ नीचे नहीं गिरा, पहाड़ हनुमान जी की पूंछ पे लटका हुआ है। भरत जी जब कर कमल स्पर्श किए तो हनुमान जी का दर्द शांत होगा। हनुमान जी ने मुड़ के देखा पीछे, तो पहाड़ ऊपर खड़ा है, पूंछ के ऊपर है। हनुमान जी का घमंड दूर हो गया। ये पहाड़ उठाने की शक्ति मेरी नहीं है, मेरी शक्ति होती तो पहाड़ नीचे गिर जाता। ये पूंछ पर क्यों अटका हुआ है? वो किसी और की शक्ति है जो पहाड़ को उठाया। गरुड़ जी को लगा कि मैं नहीं तो जाते कैसे? तो भगवान ने कहा तू पीछे रह, मैं जाता हूं। भगवान एक बार छलांग लगा दी। तम विक्षपीडित मजः सहसावतरिज, सीधे गरुड़ की पीठ से छलांग लगा दी। सरोवर के किनारे प्रकट हो गए भगवान। हाथी की पूंछ पकड़कर पानी से बाहर खींचा। दाहात विपाटित मुखादरणा गजंदम, और ग्राह का सुदर्शन लेकर संहार किया। गजराज का उद्धार, गजराज की रक्षा। हाथी दर्द से कराह रहा था, भगवान ने अपना खर कमल स्पर्श किया। हाथी की वेदना पीड़ा शांत हो गई। आंख से आंसू बहाते हुए हाथी, एक कमल का फूल सरोवर में खिला हुआ था, सूर से फूल उठाया और भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। भगवान अपने भक्तों से कभी किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखते, वो तो केवल हृदय देखते हैं, भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं, प्रेम के बस में। हाथी ने कहा प्रभु नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं गेठी कुछ, हमारे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो मूक प्राणी हूं, कामी पशु हूं, लेकिन आपने मुझे इस मृत्यु से बचा लिया। आपके अनंत उपकार है, आप बड़े दयालु हो। इस तरह से गजराज ने भगवान की स्तुति की और भगवान गजराज का उद्धार कर वहां से अंतर्ध्यान। आपातकाल में भगवान को पुकारिए सच्चे दिल से, वो निश्चित ही रक्षा कर लेते हैं। नौमे भक्त प्रणश्यति, गीता में प्रतिज्ञा है भगवान, मेरे भक्तों का विनाश कोई नहीं कर सकता। तो गजेंद्र मोक्ष की कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित से सुनाते हैं।
हम लोग भी एक कामी जीव है जो भगवान को भूलकर संसार में फंसे। संसार न कभी किसी का था, न है, न रहे। जिस जगह पर हम लोग बैठे हैं कितनी पीढ़ियां आई होगी यहाँ। बाप दादे परदादे आए गए, ये जगह अपनी जगह है और हम भी चले जाएंगे, आने वाली पीढ़ियां भी चली जाएगी, ये धरती अपनी जगह पर रहेगी नहीं। यही संसार है। इसलिए इसे अपना मत समझो। तुम इसके मालिक नहीं हो, तुम रेंटर हो, तुम किराएदार हो। ये मकान तेरा नहीं है, मकान मालिक कोई और है। तू सांस का किराया देके इसमें निवास कर रहे हो और मकान मालिक की मर्जी होगी तो तुरंत खाली करा देगा। खाली करो, मकान खाली करो, यहां से भगा। तो चलिए, अब दुर्वासा जी एक बार स्वर्ग लोक में गए, इंद्र का हाल चाल पूछा। इंद्र ने उठकर प्रणाम किया, यद्यपि इंद्र के बगल में मेनका नाम की अप्सरा बैठी हुई थी। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। भगवती ने इन्हें एक पारिजात फूल की माला दी थी, जो फूल कभी मुरझाता नहीं था। तो दुर्वासा जी ने खुश होकर वो माला इंद्र को दे दिया। लेकिन इंद्र का ध्यान तो अप्सरा पे था। माला इंद्र ने हाथी के ऊपर फेंक दिया। हाथी उस माला के तेज को सहन नहीं कर पाया। हाथी एक बार छलांग लगाया, माला गिर पड़ी, हाथी के पांव के नीचे कुचल गई माला। दुर्वासा जी खड़े खड़े देखते रहे, बड़े क्रोध में आ गए। देवराज, ये माला हमने भगवती से प्राप्त की थी। भगवती ने हमें वरदान रूप में ये माला दिया था और इस माला में भगवती का वास है, लक्ष्मी का वास है। तुमने इस लक्ष्मी का अनादर किया, पुष्पवासिनी भगवती का। मैं तुम्हें शाप देता हूं, तू लक्ष्मी विहीन हो जा, तो दरिद्र हो जा। दुर्वासा जी के शाप से इंद्र को दरिद्रा आ गई। इंद्र घबराकर नारायण के पास गया। प्रभु, लक्ष्मी माता ने मेरा त्याग कर दिया। देखिए, जीवन में माला और फूल का अपमान कभी मत कीजिए। माला में भगवती का वास है और फूल में लक्ष्मी का वास है। फूल में झाड़ू नहीं लगना चाहिए, लात नहीं लगनी चाहिए। फूल देवता पर, भगवान पर चढ़ाने की चीज है। सुरक्षित जगह पर निर्माल को रखिए। माला को और पवित्र हाथ से मत छुइए। माला धारण करके अपवित्र काम मत कीजिए। और माला जहां तहां अपवित्र स्थानों पे मत रखें। नारायण के पास इंद्र गया कि लक्ष्मी ने मेरा त्याग कर दिया है। तो नारायण कहते हैं कि लक्ष्मी तो मेरे पास भी नहीं है। उस समय लक्ष्मी नारायण से नाराज होकर चली गई थी क्षीर सागर। लक्ष्मी ने नारायण का त्याग क्यों किया? कि नारायण को भी घमंड हो गया था, तो लक्ष्मी ने त्याग दिया। क्षीर सागर ने तपस्या की थी कि लक्ष्मी मेरी पुत्री बन के आए। तो आज लक्ष्मी माता क्षीर सागर की पुत्री बनने चली गई। भगवान ने कहा, यदि लक्ष्मी प्राप्त करना है तो क्षीर सागर का मंथन करो, तभी लक्ष्मी मिलेगी। मंद्राचल पर्वत उठाओ। इंद्र ने कहा कि हम लोग पर्वत कैसे उठाएंगे? कहा, राक्षसों को भी साथ कर लो। राजनीति में तो सभी काम होता है ना। कब राजनीति में कौन किसका दोस्त है, कौन दुश्मन है, आप समझ नहीं सकते।
बिहार में तो खेल बेल देख ही लिए हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री जी महोदय हैं चिपको लाल जी, कब लालू के साथ हैं कब किरी के साथ हैं, कहना मुश्किल। कौन दुश्मन है कौन दोस्त है। कहा अपना काम बना ले, बुद्धिमान है। नीतीश जी बुद्धिमान है, अपना काम बना लेते हैं। कहा तुम भी अपना काम बनाओ, देव राक्षसों से दोस्ती कर लो। दोस्ती कर लिया, दोनों मिलकर मंदराचल उठाने गए, फिर भी नहीं उठा। तो भगवान ने उठाकर गरुड़ जी के ऊपर रखा, क्षीर सागर के पास रखा। समुद्र मंथन की तैयारी शुरू। हेलो, समुद्र मंथन की तैयारी शुरू। तो मंदराचल पहाड़ की मथानी बनी, अहीं बाजा बजे बैगी बजे लग बैस के लिए भोगता कहीं घुसक गई। और बांस की नाग की रस्सी बनी, अनेक औषधियां डाली गई। और एक तरफ से देवता पकड़ा, एक तरफ से दानव पकड़ा। जब पहाड़ को सागर में डाला गया तो डूबने लगा। तो भगवान ने कछुआ रूप धारण किया, अपनी पीठ पे उस पर्वत को उठाया। अपना बिहार में मिथिला में तो गजब लोग सब भगवान जे बनलखिन तकरा खेनाइए शुरू कर दे। माछ बनलखिन तो माछों के खा लग, आ कछुआ बनलखिन तो कछुओं के खा लग। भगवान कहलखिन अब हम नरसिंहे बन गए, अब कहीं खा के देखो तो नरसिंह के पास के सिंह के क्यों बलि दै छै कि बकरी तो कमजोर से तो बेचारी के गर्दन काट दियो, में मिया या तलवार चला। सिंह के पास तो जे जाय छै तकरा सिंह फाड़ दै छै। समुद्र मंथन शुरू। तो सबसे पहले समुद्र के अंदर से, क्षीर सागर के अंदर से हलाहल विष की ज्वाला निकली। ऐसा विष निकला कि लगा पूरे संसार को भस्म कर देगा। सब त्राहिमाम करने लगे। तो नारायण भोलेनाथ से कहते हैं, भोलेनाथ विषपान करके संसार को बचा लीजिए, वरना ये संसार भस्म हो जाए। माता पार्वती भी थी साथ में, समुद्र मंथन देखने आए हैं सभी यक्ष गंधर्व देवता सबके सब। माता जी कहती हैं कि मेरे पति सबसे बुर्बक हैं क्या कि मैं इन्हें विष पीने दूंगी? मैं इन्हें विष नहीं पीने दूंगी। हाथ पकड़ लिया। भोलेनाथ कहते हैं तूने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? कहा आपको विष नहीं पीने दूंगी, कहीं कुछ हो गया तो। भोलेनाथ कहते हैं चाहे हमें जो होना होगा होगा, लेकिन मैं तो विषपान करूंगा। क्योंकि जो आदमी दूसरों का काम न है वो कोई इंसान होता है क्या? परोपकाराय शताम विभूते। भोलेनाथ कहते तुम निश्चिंत रहो, हमें कुछ नहीं होगा। जय श्री कृष्ण कह के भोलेनाथ ने विषपान किया। विष को अंदर नहीं जाने दिया, पेट में जाएगा तो मार डालेगा। कंठ में रोक लिया, क्योंकि कंठ में विष कुछ नहीं कर सकता। भोलेनाथ के कंठ में हमेशा राम नाम का वास है, और जहां राम नाम है वहां विष भी अमृत बन जाता है। मीरा गिरधर नाम पुकारी, अब विष अमृत कर दिया मुरारी। महादेव के कंठ नीले पड़ गए, नीलकंठ महादेव बन गए। वो नीलकंठ महादेव ये राम नाम का मोदक है, मिठाई जो धारण कर लिया वो विश्व को भी पचा सकता। तो दो बार प्रेम से सभी आदमी श्यावर रामचंद्र जी की नारा। आप लोग बोलेंगे श्यावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम ली जय, सियावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम ली जय, सियावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम ली जय, सियावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम
यो हलाहल पान। शिव जी मोदक प्रेम से पिए ये हलाहल पान। गणपति मोदक पी भी मगन भय। गणपति मोदक पी भी मगन भय। उदित प्रथम महान बोलो गिरिजानंदन की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बोलो गिरिजानंदन की जय। सियावर रामचंद्र की जय। ओ मोदक राम सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जय। एकरे आवाज क्या कमा दिली। भगवान शिव ने विस्पान क्यों किया? कथा सुनानु है कि उक्टा पैंची करो, शांति से बैसो ने, कहीं घुसक जाओ। अरे वो नहीं मानव वाली है, यहाँ सब चिन्ह नहीं छे, घुसक जाओ कहीं। हेलो हेलो, शांति से बैसो, कहीं घुसक जाओ, वहां आई घुसक जाओ कहीं। कथा में बैसल जी को छोट न बजती, घुसक जाओ। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि भोलेनाथ ने ही विस्मान क्यों किया? तो सुखदेव जी कहते हैं इसलिए कि जिनके मस्तक पर गंगा बहती हो, विस्मान करके वही पचा सकता है। गंगा ज्ञान का प्रतीक। भगवान शिव की जटा में ज्ञान गंगा बहती है, इसलिए उन्होंने विस्मान किया। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, कल्प वृक्ष निकला, कामधेनु गाय निकली, ऐरावत हाथी निकला, शंख निकला, कौस्तुभ मणि निकली, मदिरा निकली, चंद्रमा निकले, 14 रत्न। माता लक्ष्मी जयमाला ले नारायण के गले में जयमाला डालकर लक्ष्मी नारायण के बाएं तरफ विराजमान हुई। देव दानव दोनों ने मिलकर क्या कारा लगाई, वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सबसे अंत में वैद्यराज धन्वंतरी महाराज अमृत कलश लेकर क्षीर सागर से बाहर। राक्षसों ने उनके हाथ से अमृत कलश छीन लिया। धन्वंतरी जी का जन्म दिवस है धनतेरस का त्योहार। हमारे देश में धनतेरस मनाया जाता है धन्वंतरी जी के जन्म दिवस में। देवता सब घबरा गए, नारायण से प्रार्थना करने लगे, प्रभु ये राक्षस तो बलवान है, अमृत पी लेगा और बलवान हो जाएगा। उसने अमृत छीन लिया। नारायण कहते हैं चिंता मत करो, हम कुछ सोचते हैं। राक्षसों ने अमृत कलश छीना तो सही, लेकिन पी नहीं सका। क्यों नहीं पी सका? तो आपस में झगड़ने लगे। तो झगड़ने वाला को घाटा लगता है ना। जन महिला सब झगड़ा रहे काल जब हम बजबे तो नहीं बुझने थी, वो झगड़े में रही गई। झगड़ा कभी तो कथा नहीं बुझबे, शांति से बैसबे तो कथा बुझबे। तो राक्षस सब झगड़ने लगा कि हम पहले पिएंगे, हम पहले पिएंगे। तब तक में भगवान ने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया, मोहिनी अवतार। ये भगवान का मोहिनी अवतार। अब राक्षसों का ध्यान अमृत से हटकर उस सुंदरी के ऊपर चला गया। ऐसी सुंदर स्त्री तो जीवन में कभी देखा ही नहीं। भगवान तो बड़ी सुंदर है ना, वो पुरुष रूप में भी सबसे सुंदर है और स्त्री बनते तो भी सबसे सुंदर बन जाते। राक्षस कहता है, सुंदरी तुम कौन हो, कहां से आई हो, कहां जाना है? अरे मेरा कोई अता पता ठिकाना नहीं है। मोहिनी कहती है, जो हमें प्रेम से बुला लेता मैं वहीं चली जाती हूँ। भगवान कहाँ रहते हैं? यदि पूछा जाए तो क्या जवाब दीजिएगा? वृंदावन में। जजमान जी हाँ से पूछत क्यों जो भगवान कहाँ रही थे की कब है?
अयोध्या वृंदावन गोलोक साकेत लोक किसी नहीं कभी ने जरा खन चुप चीते न चुप रहे। नारद जी पूछलखिन भगवान की सरकार हाँ कहाँ रही थी? वैकुंठ में? कहते नहीं नहीं। गोलोक में? नहीं नहीं। योगी सब जहाँ रहते थे? नहीं नहीं। ना हम बसाम वैकुंठ योगनम हृदय न जाओ मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरा भक्त गान करता है, जहां भागवत की कथा होती है, जहां सत्संग होता है, जहां कीर्तन होता है, जहां भजन होता है, मैं वहीं रहता हूं। तो मोहिनी तो स्वयं नारायण है। राक्षसों ने पूछा तू कहाँ रहती है? भगवान कहते जहां लोग हमें बुला लेता है मैं वहीं रहती हूँ। एक काम करो, अमृत लेकर हमारे बीच झगड़ा चल रहा है तो तुम बंटवारा कर दो सही से, ईमानदारी से। मोहिनी कहती है तुम लोग हम पर विश्वास कैसे कर लिया? जान ल पहचान मैं तेरा मेहमान। अरे तू इतनी सुंदर है, क्योंकि सुंदर स्त्री को देखकर जो आदमी आकर्षित हो जाए उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बस वो देखता है वो सुंदर है तो राक्षसों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे तू सुंदर है, तू जो करेगी सही। अच्छा तो एक बात सुन लो, समुद्र मंथन में देवताओं ने भी सहयोग किया है तो हम अमृत दोनों पक्ष को पिलाएंगे, मंजूर है? ठीक है। और ये भी सुन लो कि पहले देवता को पिलाऊंगी, पीछे तुम लोगों को पिलाऊंगी। राक्षसों ने कहा ये क्यों? अरे हम तुम्हारे साथ हैं ना। आंखें मारकर इशारा करके मोहिनी ने सबको मोह लिया। हम तुम्हारे साथ हैं। अमृत में 2 नंबर अमृत है, नीचे ऊपर 2 नंबर है, नीचे 1 नंबर है। तो ऊपर वाला 2 नंबर देवता को पिला देते हैं, नीचे वाला 1 नंबर तुमको पिलाएंगे। सभी राक्षसों को लगा कि बिल्कुल ठीक कह रही है। एक पंक्ति में देवता बैठा, दूसरे में राक्षस। राहु नाम का राक्षस देवताओं की पंक्ति में बैठ गया देवता बनकर। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब मोहिनी अमृत परोसने लगी तो राहु के हाथ में भी डाला। सुखदेव जी परीक्षित पूछते हैं कि भगवान राहु को पहचान नहीं पाएंगे तो अंतर्जामी है? कहते पहचानते तो है, लेकिन परोसने वाले को पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। अगला जन्म कन्हा होता है वो, पंक्ति भेद करह कान्हा। इसलिए भगवान ने उसके हाथ में दिया। तो सूर्य और चंद्र ने दोनों शिकायत की, प्रभु ये तो राहु है, ये देवता नहीं। तब तक राहु ने अमृत पान कर लिया। भगवान ने सुदर्शन लेकर उसकी गर्दन काट दी। अब तो पोल खुल गया कि मोहिनी कोई और नहीं स्वयं नारायण है। तो देव दानव दोनों में लड़ाई छिड़ गई और अमृत कलश लेकर गरुड़ जी वहां से भगे और उनके बॉडीगार्ड बन गए देवताओं के गुरु बृहस्पति जी और इंद्र के पुत्र जयंत, दोनों पीछे पीछे थे। 12 दिन तक गरुड़ जी चक्कर लगाए। 4 स्थानों पे कलश को रखा। प्रयाग में रखा, हरिद्वार में रखा, उज्जैन में रखा और नासिक में रखा। जहां इन चारों स्थान पर 12 साल के बाद कुंभ का योग बनता है, महाकुंभ का पर्व बनता है। देव दानव दोनों में लड़ाई शुरू हुई। देवता तो अमृत पान कर चुके थे, बलवान हो गए थे, तो राक्षसों को पराजित कर दिया। उस समय दैत्यों के राजा हैं प्रहलाद के पौत्र, दैत्य वंश के राजा प्रहलाद, जो प्रहलाद की कथा भी सुने हैं। उनके पुत्र थे विरोचन, विरोचन के पुत्र थे बलि। तो बलि इस युद्ध में पराजित हो गया। बलि की मृत्यु की स्थिति आ गई, घायल हो गया। तो शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या के सहारे बलि को जीवन दान दिया और फिर एक ऐसा यज्ञ करवाया। उस यज्ञ से हवन कुंड से दिव्य रथ निकला, दिव्य अस्त्र शस्त्र निकला और शुक्राचार्य ने बलि को सौंपा।
बलि उस रथ पर सवार होकर देवताओं पर आक्रमण किया। अब पुनः देवताओं को पराजित कर दिया। अब राक्षसों से सभी देवता पराजित हो गए। सब अपने माता पिता के पास गए। देवता के माता पिता कश्यप अदिति हैं। अदिति कहती है, स्वामी राक्षसों ने मेरे पुत्रों का सब कुछ छीन लिया है, आप कुछ कीजिए। तो कश्यप महाराज कहते हैं, यदि अपने पुत्र को सुखी बनाना चाहती हो तो तपस्या करनी होगी, उपासना करनी होगी। तो कश्यप और अदिति दोनों 1 साल तक केवल दूध पी करके भजन किया, उपासना की, पयोव्रत बोलते हैं। और इनकी तपस्या से खुश होकर स्वयं नारायण माता अदिति के गर्भ में आए। कश्यप को कहा वरदान मांगो, तो कश्यप ने कहा कि आप जैसा पुत्र। तो भगवान ने कहा मेरे जैसा तो मैं ही हो सकता हूं और कोई नहीं। तो माता अदिति के घर में आए और 7 साल के बालक के रूप में भगवान माता अदिति के गर्भ से जन्म लिया। भादो मास द्वादशी तिथि की। ये भगवान का ब्राह्मण वंश में अवतार है। तो ब्राह्मण का सबसे बड़ा संस्कार होता है यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार। देवताओं ने मिलकर ब्रह्मचारी ब्राह्मण भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किया। इस यज्ञोपवीत को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया है, नारायण ने इसमें प्रवर दिया है, महादेव ने इसमें गांठ दी है। ब्रह्मचारी को माता अदिति ने लगौटी दी, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, सरस्वती ने माला दी और देवगुरु बृहस्पति आचार्य बने और ब्रह्मचारी ब्राह्मण भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। अरे इसको स्टैंड को पीछे करो ना, वहां पर रखो ना। अब उपनयन के बाद ब्रह्मचारी पूछते हैं अपने आचार्य से कि गुरुदेव मैं क्या करूं? तो गुरुदेव कहते हैं कि ब्राह्मण का काम है भिक्षा मांगना, भिक्षा मांग के ले आओ। तो ब्राह्मण भगवान सर्वप्रथम भिक्षा मांगने माता अन्नपूर्णा के पास गए। अन्नपूर्णा भगवती माता पार्वती का नाम है। अन्नपूर्णे सदा इस पर दोनों कोई कपड़ा। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव भक्ताश्च सुरेशो भुवनत्रयम्। माता अन्नपूर्णा से भिक्षा प्राप्त कर ब्राह्मण भगवान अपने जीवन की पहली भिक्षा अपने गुरुदेव को सौंपा। गुरुदेव कहते हैं कि इस भिक्षा से काम नहीं चलेगा, ये तो बहुत कम है, बड़ी भिक्षा मांग के ले आओ। तो ब्रह्मचारी पूछते हैं कि बड़ी भिक्षा कहाँ मिलेगी? इस समय तीनों लोक का राजा है बलि, और गुजरात में भुज जिला है जहां भृगु ऋषि का आश्रम था। शुक्राचार्य के पिता का नाम है भृगु, भृगु कक्ष नाम है। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों को आचार्य बनाकर शुक्राचार्य यज्ञ कर रहे हैं। राजा बलि यजमान है। बलि बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा दानी है। तो बलि के दरबार में जो भी जाता है वो इतना दे देता है
कि उसे जिंदगी में फिर कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ता। तो वामन भगवान गुरु से आदेश प्राप्त कर शुक्राचार्य राजा बलि के दरबार की ओर बढ़ते हैं। भगवान चाहे किसी रूप में आए, छोटा बने, बड़ा बने, आदमी बने, पशु बने, लेकिन उनका तेज छिपाई नहीं छिपता। हाथ में कमंडल है, छत्र है, मुंज मेखला धारण किए हुए हैं, छोटा सा बौना रूप है और अपने तेज से दिग्दिगंत को आकर्षित करते जा रहे। हरिओम तत्सत करते हुए वामन भगवान राजा बलि के दरबार की ओर जा रहे। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार देखो, बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार देखो, बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। मुंज मेखला बदन विराजे, छत्र कमंडल हाथ। मुंज मेखला बदन विराजे, छत्र कमंडल हाथ। ओ मुंज मेखला बदन विराजे, छत्र कमंडल हाथ। मुंज मेखला बदन विराजे, छत्र कमंडल हाथ। बामन भिक्षा देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। भगवान की जय। राजा बलि यज्ञ का काम छोड़कर वामन भगवान जैसे यज्ञशाला में प्रवेश किए, उनके स्वागत में चले गए। सभी ऋषि मुनि खड़े होकर उनका अभिवादन किया और जजमान जजमानी वामन भगवान की पूजा कर रहे हैं। बाद में आप लोग भी जिनको भिक्षा देनी हो बारी बारी से आकर भिक्षा देकर अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और भजन भी श्रवण करते रहिए कि तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोरी। और यहाँ भीड़ नहीं लगाएंगे, भिक्षा देकर जो भिक्षा देना चाहेंगे देकर अपनी जगह पर जाकर बैठ जाएंगे। बोले बामन भगवान की जय। हो तेरा होगा बरा रे एहसान, अरे इस बच्ची को साइड करो ना, सुनो। कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। तेरी द्वार खरा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खरा भगवान, भगत भर दे झोली। ओ तेरे द्वार खरा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खरा
हो तेरा होगा बड़ा रे एहसान, तेरा होगा बड़ा रे एहसान, युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरी दे रे झोली, भगत भरी दे रे झोली। सारी धरती देखिए, डोला गगन है सारा, डोल उठी है सारी धरती देखिए, डोला गगन है सारा। ओ डोल उठी है सारी धरती देखिए, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देखिए, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, तो कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत कर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत कर दे रे झोली, भगत भरी दे रे झोली। आज लुटा ले तो सर्व से अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा ले तो सर्व से अपना, मान ले कहना मेरा। हो आज लुटा ले तो सर्व से अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा ले तो सर्व से अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। तो छोड़ सकल अभिमान, तो छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तो अपना दान। भगत हरि दे रे भोले, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत हरि दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत हरि दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली।
यज्ञशाला में बामन भगवान प्रवेश किए तो राजा बलि ने यज्ञ का काम बंद कर दिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उठकर खड़े हो गए। बलि को ऐसा लगा कि जिंदगी में कितने ब्रह्मचारी को देखा है, ऐसा ब्रह्मचारी तो कभी देखा नहीं। बलि अपनी धर्मपत्नी विंध्यावली के साथ बाबर भगवान का सत्कार करने आए। उन्हें सिंहासन पर बैठाया, उनका चरण धोया, उनकी पूजा की, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हे विप्रदेव, ऐसा ब्रह्मचारी तो मैंने कभी नहीं देखा। आपके आने बैठ जाइए, बैठ जाओ सब आदमी। आपके देखने से लगता है कि मेरा यज्ञ आज सफल हो गया। परीक्षित कहते से सुखदेव जी कहते हैं, महाराज कोई भी यज्ञ तभी सफल होता है जब भगवान प्रकट हो जाए, यज्ञ पुरुष जगदीश प्रकट हो जाए। तो आज तो वामन स्वयं नारायण है, तो बलि को ऐसा आभास हो रहा। कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? वामन भगवान कहते हैं, अरे मैं तो ब्राह्मण हूं, तू सेवा क्या करेगा? लेकिन तू बड़े खानदान में जन्म लिया है। तेरे परदादा, तेरे दादा, तेरे पिता सभी महान थे। आपने मेरे बाप दादे को देखा क्या? बाबाकर भगवान की उम्र तो 8 साल की है। बलि को शंका हुई, ये मेरे परदादे दादी की बात कैसे कर रहे हैं? भगवान को लगा कि मेरी चोरी न पकड़ी जाए। कहते नहीं नहीं, अरे मेरी उम्र तो 8 साल की है। मैंने अपने गुरुजनों से सुना है कि तेरे परदादा बहुत बड़ा बलवान, तेरे दादा बहुत बड़े भक्त, तेरे पिता बहुत बड़े उदार, और तुम तो सब गुणों से युक्त हो। तो यदि तुम देना ही चाहता है तो 3 कदम भूमि हमें दे दे। मैं भूमिहीन हूं, जिस पर बैठकर पूजा पाठ कर लो, संध्या वंदन कर लो। बलि हंसने लगा। बलि को थोड़ा अभिमान हो गया। अहो ब्रह्मण्यदायाद, अहो ब्रह्मण्यदायाद वाचस्ते वृद्ध सत्तमः, त्वं बालो बाल समतः स्वार्थो प्रत्यबुधो यथा प्रसाद। आप तो बूढ़ों की तरह बात बना रहे थे, लेकिन मांगना नहीं आता है आपको। न बाचो भी समाराध्य लोकानाम एक ईश्वर है। बलि कह रहा है वामन भगवान से कि जो अपनी वाणी से हमें खुश कर लेता है, मैं उसे इतना दे देता हूं कि भूयो याच तुम न बरतते, फिर उसे जिंदगी में कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ता। वामन भगवान कहते हैं, अरे हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, बस 3 कदम भूमि दे दे। शुक्राचार्य गुरु हैं, गुरु तो गुरु होता है। ए बलि, ये कोई और नहीं, स्वयं नारायण है। ये देवताओं का काम बनाने आया है, इसकी बातों में मत आना। इसकी बातों में मत आना। ये अभी देखने में छोटा है, इतना बड़ा बन जाएगा कि तेरा सब कुछ ले लेगा, तुझे भिखारी बना देगा। बलि कहते हैं, गुरुदेव, एक गुरु वो होते हैं जो अपने शिष्य को भगवान से मिलाते हैं। आप कैसे गुरु हैं? तो भगवान आए हैं दरबार में तो आप कहते हैं भिक्षा मत दो। अरे वो स्वयं 3 लोक का पालनहारा है।
मैं अपने बाप, मेरी कोई बपोटी संपत्ति है जो मैं दूंगा, और यदि नहीं दूंगा तो इनकी मर्जी होगी तो हमसे छीन लेंगे। आज तक इनसे कोई जीत नहीं पाया है, ये बड़े बलवान हैं, और मैं यदि इनको दान न दूं तो दुनिया में इतिहास के पन्ना में मेरा नाम कलंकित हो जाएगा कि बलि के दरबार में भगवान दान लेने गए तो बलि ने ना कह दिया। मैं तो अपने दरबार से किसी को वापस नहीं करता हूं, इनको कैसे वापस करूं? शुक्राचार्य की बात भी बलि नहीं मानी। 3 कदम भूमि दान देने का संकल्प किया। संकल्प होते ही भगवान का रूप बढ़ना शुरू हो गया। 1 कदम पाताल लोक में चला गया, पद पाताल। दूसरा कदम ब्रह्मलोक तक, शीश अजधामा, विराट रूप धारण किया। 2 कदम में सारी ब्रह्मांड को नामा। तीसरा कदम रखने के लिए अब कोई बचा ही नहीं, तो भगवान ने बलि को वरुण पास से बांध दिया। तुझे अहंकार था मैं 3 लोक का मालिक हूं, मैं 3 लोक का दाता हूं, तो 3 कदम नहीं दे पाया, और संकल्प करके दान नहीं देने वाले को नरक जाना पड़ता है। अब तू नरक जाने के लिए तैयार हो जा। बलि की धर्मपत्नी विंध्याबली आ गई, और विंध्याबली कहती है कि मेरे पति नरक नहीं जाएंगे, अभी मेरे पति के पास देने के लिए बाकी है। भगवान कहते हैं अब तेरे पति के पास क्या बचा? तो मेरे पति का शरीर तो अभी बाकी है। ये शरीर भी एक ब्रह्मांड माना गया है, तो आप तीसरा कदम मेरे पति के मस्तक पर रखिए। भगवान प्रसन्न हो गए। बलि, तेरी धर्म पत्नी आज तुझे बचा लिया, वो सही में धर्म पत्नी है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल पर किए। मैं प्रसन्न हूं, जो मांगना है वो मांग ले। बलि कहता है प्रभु आप यदि प्रसन्न हैं तो आप मेरे द्वार पर चौकीदारी कीजिए, मेरा चौकीदार बन जाए। भक्त भगवान को छका देता है। बलि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। बलि कहता है मेरा चौकीदार बन जाए, लेकिन बलि की भावना खाली है। भगवान यदि चौकीदार हो जाएंगे तो कोई काल कंटक अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। जब तक भगवान के साथ जुड़े हो तब तक तेरे जीवन में संकट नहीं आए। भगवान कहते हैं एवमस्तु। तो बलि पाताल लोक चला गया, धरती मनुष्य को वापस कर दिया भगवान ने, स्वर्ग देवताओं को वापस कर दिया, और स्वयं बलि के दरबार में चौकीदारी करने लगे। एक दिन रावण आया राजा बलि से लड़ने के लिए। देखा एक बौना आदमी लठड़े के खड़ा है, तो रावण ने पूछा ए बौना राजा बलि कहाँ है? तो वामन कहते हैं कि तू कौन है? अरे हमें नहीं जानता, मैं लंकापति रावण हूं। क्या काम है बलि से? बलि से हम लड़ने आए हैं, हम तीनों लोग सबको पराजित कर चुके। वामन कहते हैं तू पहले हमसे फरियाले तो मेरे मालिक के पास जाना। रावण बावन से लड़ने लगा, और वामन भगवान ने ऐसी लात मारी रावण की छाती में, सीधे लंका में। इसीलिए बलि ने भगवान को चौकीदार बनाया। यदि भगवान हमारे पास हो तो रावण जैसा शत्रु भी अंदर नहीं प्रवेश कर सकता है। चलो भाई।
तो बड़ी पावन प्रसंग के भगवान ने इस अवतार के द्वारा देवताओं का काम बनाया, पाताल राक्षसों को दिया, धरती मनुष्य को दिया, स्वर्ग देवताओं को। और बड़ी बावन कथा माध्यम से हम लोगों के जीवन में 3 प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है। दान मनुष्य का प्रकृत धर्म है, जीवन का धर्म है। दान प्रत्येक मनुष्य को देना चाहिए। यदि ऐसा कोई कहता है कि मेरे पास क्या है कि मैं दान दूंगा, अरे रुपए पैसे धन दौलत का दान ही दान नहीं होता है। विद्या का दान, सेवा का दान, सहानुभूति का दान, किसी तरह तो दान करो। दान नहीं करोगे तो जीवन सार्थक नहीं होगा। दान देकर अहंकार नहीं करना चाहिए। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एकमात्र परमात्मा है। राजा बलि तो कह रहा था मैं 3 लोक का मालिक हूं, भगवान ने 2 कदम में सर्वस्व ले लिया। तो दूसरा दाता कौन है? जीवन में दान देना सीखो, लेना नहीं। देने वाले का हाथ ऊपर होता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है। तो बड़ी बावन कथा प्रसंग के माध्यम से हम लोगों के जीवन में 3 प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है। दान दो। ये बलि पूर्व जन्म में जुआरी था, वेश्यागामी था। एक दिन धोखे से माला ये वेश्या के लिए माला खरीदा तो ठोकर लग गया, इसके प्राण संकट में पड़े। वो माला भगवान के दरबार में भेज दी तो 2 मुहूर्त के लिए इसे स्वर्ग मिला। एक फूल की माला धोखे से भगवान के दरबार में भेजा तो 2 मुहूर्त के लिए बलि स्वर्ग का राजा। और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तू एक दिन अस्थाई इंद्र बनेगा स्वर्ग का। बलि एक माला धोखे से दान करने से इतना बड़ा महत्व बलि के जीवन में प्राप्त हुआ। तो हम लोग यदि सच्चे दिल से दान करते हैं किसी यज्ञ में, किसी कथा पुराण में, तो हमारा जीवन धन्य होता है। वो लाखों गुना बढ़कर हमें प्राप्त होता है। तो दान अवश्य देना चाहिए। दान देकर अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं इतना बड़ा दानी हूं, हम इतने बड़ा दानी चाहिए। दाता एक भगवान है। और लेना मत सीखो, देना सीखो। लेने